गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मेरी अर्जुनास कैसे हो सब लोग? हाँ, कैसी चल रही है पढ़ाई? हाँ, जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। टेंथ में क्या इस टाइम तक, मतलब इस टाइम तक सोच रहे थे कि बोर्ड्स के लिए पढ़े कि ना पढ़े। हाफ ईयरली दिया था, खुश खुश चल रहा था, दो दो चैप्टर करके खत्म हो जाता था लाइफ। यहाँ दो चैप्टर तो छोड़ो, तीसरे चैप्टर में ये हालत हो गई। सिर्फ केमिस्ट्री के सिर्फ 4 चैप्टर हुए, फिजिक्स में मुझे लगता है 3-4 चैप्टर हुए। हाँ, कैसी चल रही है जिंदगी? बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज केबीडी बहुत, हाँ केबीडी आज करेंगे आज को, ऑब्वियस है। हाँ, आज केबीडी होगा और उसके बाद आज कल हमने बहुत कुछ पढ़ा है। देखते हैं कितने लोग पढ़ पढ़ के आए, कितने लोग क्या याद करके आए, उसके हिसाब से देखते हैं, हो जाएगा। हाँ चलो, आज बैकलॉग ज्यादा हो गया। बैकलॉग ज्यादा हो गया है तो भाई तुम्हारे लिए एक फाइटर बैच आज शायद लॉन्च होने वाला है ना, अर्जुना के लिए होने वाला है। जिनका बैकलॉग बहुत ज्यादा है या जो लग रहा है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा, इस बैच में कंटिन्यू नहीं हो पा रहा, ऐसे 1.0 के बाद 2.0 3.0 आ चुके, बट फिर भी अगर किसी को लगता है तो आई थिंक आज शायद अनाउंस हो जाएगा आज ही। हाँ, आज अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन बैकलॉग करते क्यों हो भाई? इतना बैकलॉग क्यों करना है कि हमेशा टेंशन में ही रहना है? पता चला सब पूरा 11th बैकलॉग में चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। ओके चलिए, अभी टीचर्स डे दूर है भाई, 5 तारीख को क्लास है शायद, जहां तक मुझे याद है 5। हाँ, इस बार सितंबर से 4 क्लासेस हो गई है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं अपने पास, देखते हैं क्या होता है। हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया था, थर्मोडायनेमिक्स में हमने बहुत सारी टाइप की चीजें पढ़ ली। कल हमने प्रोसेस देखना शुरू किया, अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस देखे थे कि भैया अलग अलग टाइप के प्रोसेस में एक ही फॉर्मूला था, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं दिख रही थी हमें। कल हमने ये सारी छोटी छोटी बातें पढ़ी थी कि सर अगर आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हो, अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब सर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, डेल्टा टी बिकम्स जीरो, डेल्टा यू बिकम्स जीरो। आइसोथर्मल में डेल्टा यू ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और आइसोथर्मल में Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू या W इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। ये सारी बातें करी गई थी। यहां पर PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था, या फिर dP बाई dV स्लोप जो ग्राफ का था कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको कितना बोला गया था? माइनस पी बाई वी। यही याद है, कल हमने ये सब चीजें करी थी। याद रखना अपने पास, याद रखना P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये किसका पार्ट था? बॉयल्स लॉ का पार्ट था। ये किसका पार्ट था? बॉयल्स लॉ का पार्ट था। तो कल हमने ये सारी बातें करी थी आइसोथर्मल के केस में, आइसोथर्मल के केस में सारी बातें करी हुई थी। ओके चलिए, ये करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे आइसोथर्मल के बाद हम लोग पहुंच गए थे आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है सर? यहां वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। कितने लोगों ने लिख लिख के प्रैक्टिस किया कल का? कितने लोग हैं जिन्होंने कल लिख लिख के प्रैक्टिस किया है ये सब कुछ? कुछ ने तो इंस्टा पे डाला भी था स्टोरी में, मैंने देखा उनका। हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो ऑनेस्टली प्रैक्टिस किया इसका कि हाँ सर सारे प्रोसेस के सिर्फ पॉइंट लिखे? क्योंकि थ्योरी नहीं आ, सॉरी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट नहीं आएंगे, इसका सारा का सारा थ्योरी आ जाएगा कि भैया किसमें कौन सा चीज जीरो, वर्क डन क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी, जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। अब इसमें इस बैच में बस वही बचे हैं, हाँ पढ़ने वाले ही बचे, बाकी तो जो मस्ती वाले वो चले गए 2.0 3.0। हाँ, अब एक फाइटर बैच है उसमें भी जा सकते हो आज। हाँ, 8 बजे लॉन्च है, एकदम जा सकते हो। बहुत बढ़िया यार, एकदम दिल जीत लेते हो तुम लोग यार। मुझे लगता है कभी कभी कि यार कौन पढ़ता होगा, कहीं ऐसा तो नहीं, मैं ऐसा कभी कोई सोचता हूँ 11th वाले ऐसा तो नहीं कहीं सोच रहे चल ठीक है, हाँ 4-5 हजार दिए हैं, सही नाच रहा है, ठीक है, कुछ तो पढ़ा ही रहे हैं आगे टीचर्स। अच्छा, पढ़ रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, प्राउड ऑफ यू। मिलते मिलते हैं, कभी आऊंगा ना तो घर पे चेक करूंगा, टेंशन मत लो, पहुंचूंगा, टेंशन मत लो, जिंदगी बड़ी है भाई, पहुंच जाएंगे कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे। यहां पर देखा तो डेल्टा यू क्या होगा? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी ये लिख सकते हैं। यहां से एक चीज निकल के आई थी कि अगर इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे करोगे तो सीवी मिल जाता है, या फिर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये मिल जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये हो जाता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ लिया था।
वॉल्यूम जहां कांस्टेंट होता है वहां प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सर P बाई टी इज अ कांस्टेंट, P बाई टी इज अ कांस्टेंट, और P1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई T2। यहां पर जितना भी टेम्परेचर पुट करना है केल्विन में, और इसका नाम क्या था, गेलुजाक्स लॉ था। क्या नाम था, गेलुजाक्स लॉ था। तो ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था, ये गेलुजाक्स लॉ हमने पढ़ा था, गेलुजाक्स लॉ हमने कर लिया था। उसके बाद हम लोग आए थे तीसरे प्रोसेस की तरफ जिसका नाम था एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, हीट इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा यू बिकम्स वर्क डन एडियाबेटिक एंड दैट इज इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी हो जाएगा। एनसीवी डेल्टा टी हो जाता है, वर्क डन एनसीवी डेल्टा टी हो जाता है। फिर अगर एक पहला प्रोसेस, दूसरा, तीसरा, फिर हमने छोटे छोटे प्रोसेस देखे थे। अगर कोई वैक्यूम में एक्सपेंशन कर रहा है या फ्री एक्सपेंशन कर रहा है, वैक्यूम या फ्री एक्सपेंशन कर रहा है, तो उस केस में हमने बोला था, वैक्यूम या फ्री एक्सपेंशन में हमने क्या बोला था कि सर यहां पर P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, 0, यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। फिर हमने बात करी थी साइक्लिक प्रोसेस की, फिर हमने बात करी थी साइक्लिक प्रोसेस की, और साइक्लिक प्रोसेस में हमने बोला था डेल्टा U becomes 0, Q is equals to minus W या W is equals to minus Q। ये सारी बातें हुई थी, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन, सिक्स्थ वन हमने पढ़ा था सर आइसोबारिक प्रोसेस। इसी को करते करते आइसोबारिक प्रोसेस को किया था, और यहां पर एक नया टर्म आया था। चलो बताओ यहां पर कौन सा नया टर्म आया था, 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 क्या होगा, हाँ नया टर्म कौन सा आया था बताओगे। यहां पर आइसोबारिक में कोई टर्म 0 नहीं था, यहां पर सब कुछ कांस्टेंट था। प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा यू Q प्लस W था, डेल्टा यू Q माइनस P डेल्टा V लिख दिया था, ये इधर आ गया था डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और इसी को हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या फिर इंथैल्पी बोल देते थे, इसी को इंथैल्पी बोल देते थे। अब इंथैल्पी आज पढ़ेंगे। डेल्टा H को हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एनसीपी डेल्टा टी बोलते थे क्या, एनसीपी डेल्टा टी बोलते थे क्या, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग CP, या फिर डेल्टा H बाई डेल्टा टी, डेल्टा H बाई डेल्टा टी हो जाएगा। पक्का एंथैल्पी आ गया था, पक्का। आइसोबारिक प्रोसेस में ऑब्वियस है यहां पर क्या कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, इसीलिए यहां वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। V बाई टी इज अ कांस्टेंट, V बाई टी इज अ कांस्टेंट, V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। ये सारी बातें की गई थी कौन से लॉ के हिसाब से, चार्ल्स लॉ के हिसाब से। कौन सा लॉ था, चार्ल्स लॉ था। वंस अपॉन ए टाइम कर लिया था सर, देख लो सारे के सारे प्रोसेस कर दिया, सारे के सारे प्रोसेस हमने कर लिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट बिकम्स 0 ना, हीट ट्रांसफर 0 हो जाता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर क्या हो जाता है, 0, वैक्यूम में ये 0। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या शुरू करें, शुरू किया जाए। क्वेश्चंस करने के लिए क्या तैयार हैं आप लोग, हाँ जोश हाई है क्या, शुरू करते हैं, स्टार्ट किया जाए। चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी, 30 सेकेंड मोर देन सफिशिएंट है। अ सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन, क्या होगा, काश का केवीडी चालू हो चुका है, आ जाइए, क्या होगा, कितना होगा, क्या होगा। अ सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्या होने वाला है, हाँ कितना, क्या आंसर आएगा, कितना हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, जहां पर ये तीनों चीजें केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल इक्विलिब्रियम तीनों चीजें हों, उसी को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट करेक्ट होता है, करेक्ट स्टेटमेंट बताइएगा, हीट के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जल्दी जल्दी बेटा, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, लिखना नहीं है, जो लोग पुराने हैं उनको पता है, जो लोग नए हैं प्लीज लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर स्कूल नहीं जाते हैं तब तो लिखिएगा अगले दिन सुबह, और अगर जाते हैं तो इस पीडीएफ को सेव कर लीजिएगा, काम बन जाएगा।
क्या होगा, क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट? अरे पाथ डिपेंडेंट होता है, हीट और वर्क ही तो थे जो जिंदगी में कसम खा के आए थे। हीट अगर एब्जॉर्ब करोगे तो पॉजिटिव होता है, हीट अगर रिलीज करोगे तो नेगेटिव होता है, दोनों उल्टा दिया हुआ है। आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो ये निकालो, इस क्वेश्चन को देखते हैं बाकी लोग कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी कितना हो जाएगा बेटा? जो पढ़ा है उसको अटेम्प्ट करो। वर्क डन किसके बराबर? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं। अब की बार फायदे की चीज क्या है कि सर लीटर एटीएम ही बताना है। सर क्या हो जाएगा? प्रेशर कितना है? 1 एटीएम, 1 एटीएम। वॉल्यूम का चेंज कितना है? सर एक्सपेंशन हो रहा है 0.5, वॉल्यूम का चेंज पॉजिटिव आ रहा है, माइनस 0.5 लीटर एटीएम आएगा। क्या आंसर है? क्या माइनस में 0.5 लीटर एटीएम आंसर है? क्या क्या आंसर आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए, ओ भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन यार, नहीं सर कैसे होगा इस तरह क्वेश्चन में? इस तरह क्वेश्चन, चलो मैं एक बता देता हूं पहले, ठीक है ना? इस तरह क्वेश्चन से देख के डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया देखो पहले क्या लिख दिया है? वेल इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब हीट ट्रांसफर जीरो। हीट ट्रांसफर किसके बराबर? जीरो के बराबर। हीट ट्रांसफर जीरो। अब यहां पर डेल्टा यू पूछ रहा है, तो हीट जब जीरो हो गया तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा? वर्क डन के। अब इंटरनल प्रेशर 2 दिया है सर, ये देख लीजिएगा वर्क डन कितना होगा? माइनस पी, मतलब पी डेल्टा वी, ठीक है, पी डेल्टा वी। सर प्रेशर कितना है? 2 एटीएम। चेंज इन वॉल्यूम कितना है? चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। कितना हो जाएगा? -4 लीटर एटीएम हो जाएगा, -4 लीटर एटीएम हो जाएगा। और 4 लीटर एटीएम को देख लेना 101 जूल्स कर दे, -404 जूल्स। याद रखिएगा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहां पर देखो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में एक दिक्कत है, पता है क्या? सर आता हुआ क्वेश्चन गलत कर सकते हैं कुछ लोग। कैसे? सर साइन गलत कर दिया, गए। वर्क डन एक्सपेंशन कर रहा है, जब भी एक्सपेंशन करेगा वर्क डन क्या आएगा? निगेटिव आएगा। जब भी एक्सपेंशन करेगा वर्क डन क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो गलती से फर्स्ट ऑप्शन मत टिक कर देना, गलती से फर्स्ट ऑप्शन मत टिक कर देना, नहीं तो गए हो जाएगा। क्योंकि सर हाँ का आदत लगी है ना सर, 404 आया जोश में फर्स्ट ऑप्शन टिक मार दिए। ये देखिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन तो आसान सा है। आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है, क्या होगा? वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? जल्दी। आइसोथर्मल का मतलब बेटा डेल्टा यू बिकम्स जीरो, डेल्टा यू बिकम्स जीरो। क्या हो रहा होगा? वर्क डन निकालना है, माइनस पी डेल्टा वी। प्रेशर कितना है? डेल्टा वी कितना है? क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है? कितना आंसर आ जाएगा? -60 आ जाएगा क्या? -60 आ जाएगा क्या? सर ये कितना हो जाएगा? -60। वो बोला इतना इजी क्यों करा रहे हो बेटा? प्रैक्टिस, इसको बोलते प्रैक्टिस सेशन। इसीलिए है केवीडी, इसीलिए होता है ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। टेंशन मत लीजिए। हाँ कल डीपीपी नहीं दिया था ना, सॉरी कल दिया था, आज नहीं है ना, तो इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि घर पे आप दोबारा इसको कर पाए। आज घर पे दोबारा इसको कर पाए। ये देख लो, ये था ना। बहुत बढ़िया यार, एकदम पढ़ के आए आज। ये देखो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसमें टाइम कम देता हूं, गलत करेंगे। टाइम कम दूंगा ना जल्दी जल्दी में गलत कर देंगे। हट। क्या होगा? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी आना चाहिए। कैसे आएगा? कैसे आएगा? वर्क डन बाय द गैस है, वर्क डन बाय द गैस है। चलो, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है 600 जूल हीट और वर्क इक्विवेलेंट टू 300 जूल्स ऑन इट्स सराउंडिंग। सर वर्क डन, सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे। ध्यान से देख लीजिएगा, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू था,
क्यू कितना है सर 600 पॉजिटिव ले ले, क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा है। और वर्क कहां कर रहा है? देखो ऑन इट सराउंडिंग, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो ये कितना आंसर आ जाएगा सर? प्लस 300 जूल्स आएगा क्या? कुछ लोगों का 900 आ सकता है क्या? अरे 900 तो ऑप्शन ही नहीं दिया। अरे तो बड़ा आसान हो गया, ये तो बहुत आसान सा हो गया, इसमें तो फंस ही नहीं पाए तुम लोग। मजा नहीं आया। 900 होता तो मजा आता ना। कितना हो जाता? 300 जूल। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 300 जूल। बहुत बढ़िया, बहुत पढ़ के आया यार लग रहा है। ये क्वेश्चन फास्ट करना, फास्ट। कितना फास्ट? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव हीट रिलीज कर रहा है टू इट्स सराउंडिंग। हाउ मच इज वर्क डन बाय द सिस्टम? कितना वर्क डन बाय द सिस्टम होगा? कितना वर्क डन बाय द सिस्टम होगा? कितना वर्क होगा? कितना हो जाएगा सर? कैसे निकालेंगे सर? डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस 800, और ये हीट रिलीज कर रहा है माइनस 300 प्लस वर्क डन, तो वर्क डन कितना आ गया सर? वर्क डन ये प्लस 800 कितना आएगा? ध्यान से देखना, वर्क डन कितना आ जाएगा? 1100 जूल्स आएगा। वर्क डन पॉजिटिव आ गया। ओ भैया, वर्क डन पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा? ऑन द सिस्टम होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। ध्यान सुन लेना, वर्क डन पॉजिटिव आ गया, वर्क डन पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव को वर्क डन बाय द सिस्टम थोड़ी ही ना बोलते। वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना आ गया? 1100। एक बात बताओ, वर्क डन 1100 आ गया, हाँ, प्लस में। फंस गए तुम लोग। एक बात बताओ, फंस गए तुम लोग। एक सिंपल चीज सोचना, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, वर्क डन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन वो पूछ रहा है हाउ मच वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क करता तो कितना करता? अगर वर्क डन बाय द सिस्टम कोई पूछ देगा तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं, बस साइन ही तो चेंज करना है। सर कितना, सिस्टम कितना वर्क कर सकता था? माइनस 1100। वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है ना बेटा? हाँ, फंस गए। यस, इसी को बोलते। ये देख लो, वर्क डन बाय द सिस्टम पूछ रहा है, वो लिखा हुआ है कि वर्क डन। अब पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क आ रहा है तो इसका मतलब वर्क डन। हाँ, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। सब लोग ए में। ए में कैसे हो गया यार? ए कैसे आ गया भाई? इंटरनल इनर, अच्छा। ओ भाई साहब, जिंदगी मतलब, हाँ गलत हो गया। इसको गलत बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाप। हाँ सर, हमने 500 में से 300 कम, 800 में से 300 कम कर दिया एकदम, मतलब हाँ, जज्बात बदल दे रहे हो तुम लोग। तुक्का ऐसे मार ऐसे कौन तुक्का मारता है जी? कि सर फिजिक्स का आंसर केमिस्ट्री में दे के आ गए सर, कंट्रोल नहीं हो पाया सर। हाँ, तो जूस जूस में साइन गलत। अच्छा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज लिख रहा है, तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दी है प्लस 800। ओह, चलो जल्दी, बहुत फास्ट, और फास्ट, जल्दी। ये देखना, यहां पर इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या होगा? डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू कितना होगा? हीट तो पता चल गया, हीट तो पता चल गया, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो Q की वैल्यू प्लस 800 आ गई। डेल्टा U कितना होगा? Q प्लस W। सर Q आ गया 800, W की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा U निकल के आ जाएगा, डेल्टा U निकल के आ जाएगा। अब कुछ लोग होंगे सर इसका आंसर 0 नहीं होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि देखिएगा आइसोथर्मल बोला है, लेकिन एक बात बताइए, यहां आइडियल गैस लिखा है क्या? कोई बोले इसका आंसर 0 क्यों नहीं आ रहा? कोई बोले इसका आंसर 0 क्यों नहीं आ रहा? तो 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सर इसमें क्या हो रहा है, आइसोथर्मल नहीं लिखा हुआ है, सॉरी गैस लिखा हुआ है, नॉर्मल गैस है। आइडियल गैस लिखा होता तभी बोलते। याद रखिएगा, आइडियल गैस और आइसोथर्मल दो वर्ड्स मिलेंगे, ये दो वर्ड्स मिलेंगे तभी जाके हम क्या लेते हैं? डेल्टा यू 0 लेते। नॉर्मल गैस है तो इसके केस में वर्क डन निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज माइनस पी डेल्टा वी। पी कितना है सर? 1 atm,
और डेल्टा वी कितना है, 1 लीटर को ही 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, तो कितना है 10 लीटर, तो -10 लीटर एटीएम और -10 लीटर एटीएम -10 इंटू 101.3 जूल्स, -1013 जूल्स आ गया। वर्क डन निगेटिव आ गया क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा था, -1013, ये कितना आ गया -213 जूल आ गया, -213 जूल आ गया। देख रहे हो कैसे काम हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। क्या बात है यार, कर गए, मॉड्यूल में था क्या कल? हाँ चलो हो जाएगा, क्या हो रहा है, ये हो जाएगा, ये देखिएगा, फास्ट कीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सोचिएगा, सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। किस प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट होता है? कौन सा प्रोसेस होता है जहां पर ये कंडीशन आती है? आपने इतने सारे प्रोसेस पढ़े हैं, कितना होगा, कौन सा आंसर होगा, किसका आंसर होगा, किसका आंसर होगा, किसका आंसर आएगा? वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम, वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट एडेड टू द सिस्टम, वर्क डन निगेटिव होगा, हीट, ये कौन सा सिस्टम होता था? अगर मैं इसको सही से देखूं तो Q प्लस W क्या है, 0 है, मतलब डेल्टा यू कहां पर 0 होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू बिकम्स 0। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां डेल्टा यू बिकम्स 0, और डेल्टा यू 0 हुआ तभी हीट और वर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तभी हीट और वर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। चलिए कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस थे। कैसा लगा? 9 क्वेश्चंस हमने लेके आए थे, 9 क्वेश्चंस आज हमारे केवीडी में था। कितने सही कितने गलत, कितने सही कितने गलत, कैसी चल रही है जिंदगी, देख रहे हो जाएगा। 6 प्रोसेस किया था, उसके ऊपर 9 क्वेश्चन, थोड़ा पुराना थोड़ा नया सब मिक्स करके। अब आइए आज हम लोग फिर से, अब बाबा आए हैं, अभी न्यूमेरिकल्स नहीं देंगे, अभी आपको अब थोड़ा सा टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस की बात की जाए। हमने 6 टाइप के प्रोसेस की बात कर ली थी, हाँ ऐसे थोड़ा सा म्यूजिक व्यूजिक लगा के, कि बेटा लास्ट क्लास में ब्लॉग नंबर, हाँ हम लोग ब्लॉग बोलेंगे, ठीक है, ब्लॉग केमिस्ट्री ब्लॉग में हम लोगों ने लेक्चर 4 तक 6 टाइप के सिस्टम, 6 टाइप के प्रोसेस कर लिए थे। आज ब्लॉक 5 में बाबा आपको 2 प्रोसेस और बताएंगे। ये प्रोसेस ऐसी ही बातें हैं, ये प्रोसेस ऐसा है, प्रोसेस आप इमेजिन नहीं कर सकते इस तरह के प्रोसेस कैसे कैसे दिखते हैं। ध्यान सुनिएगा, 2 प्रोसेस और कौन कौन से थे? एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ये किसको बोल देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या कहलाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इररिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों के दोनों, इनके क्वेश्चन जो आते हैं, इररिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान से देख लो, इररिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अलर्ट मोड पे सुनना, इतना हार्ड कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाओगे, ठीक है, इतना हार्ड कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाओगे। देखो 6 प्रोसेस समझने में देखो कितना दिमाग लग गया है, तो दिमाग आज बचाना है, आज कंजर्व करना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब पता है कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? ये भैया इनफाइनाइटली स्लो चलता है, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है, मतलब ध्यान सुनना, इनफाइनाइटली स्लो स्टेप प्रोसेस, इतना स्लो चलेगा, इतना स्लो चलेगा, इतना स्लो चलेगा। जैसे इसका टाइम कोई पूछे, टाइम फॉर कंप्लीशन, इसको कोई पूछे इस प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, तो इसको सीधा बोल सकते हो कि भैया ये इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा, इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा। जैसे एक सिंपल सी बात, ध्यान सुना, ध्यान सुना, रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं? जैसे मैंने तुमसे बोल दिया, तुम खुद से एक इमेजिन करके देखो, मैंने बोला कि बेटा यहां से यहां जाना है, ठीक है, यहां से यहां जाना है, तो एक बच्चा आया बोला सर ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेप, जिंदगी में क्या रखा है सर, ज्यादा फास्ट काम जो होता है ना शैतान का काम होता है सर, बचपन में सीखे थे, बड़े होने के बाद वही यूज, आराम आराम से चलते 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 थोड़ा रुक भी जाते। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में जाएगा, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों रिवर्सिबल? क्यों? क्योंकि इतना स्लो चलेगा, इतना स्लो चलेगा कि तुम उसको कभी भी पीछे रिटर्न कर सकते हो। मतलब ये छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं ना, कभी भी अपने पुराने पोजीशन पर रिवर्स आ सकते हैं, कभी भी पुराने पोजीशन पर रिवर्स आ सकते हैं। ये रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे मैंने किसी बच्चे को बोला, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे 200 नंबर
नंबर आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपने अंदर चेंजेस करो, तुम 720 तक पहुंच जाओगे। अब उसने बोला सर एकदम मैं सर मेहनत करूंगा, और देखो 200 नंबर मेरे आए हैं ना सर इस संडे को, मैं अगले संडे को सर आपको दिखाता हूं। अब वो 200 से 201 लेके गया, बोल रहा सर देखो चेंज तो हो रहा है ना, मैं जा तो रहा हूं, मकसद तक पहुंच रहा हूं ना सर। सर 200 से फिर अगले टेस्ट में बोला 202 आए, फिर बोल रहा है 203 आए, 204 आए। और तुम्हें भी पता है भाई साहब अगर इस स्टेप से चलेगा तो उसको पता है कितने टाइम में पहुंचेगा। जो उसका दोस्त होगा ना साथ छोड़ देगा। सोचो तुम्हारा दोस्त है, बोले भाई 1 नंबर बढ़ गए यार, पता है तुझे पिछली बार 200 आए थे, इस बार 201 है। ये प्रोसेस कभी भी पीछे जा सकता है भैया, एक ही क्वेश्चन गलत करना है, ये इतना स्लो चल रहा है कि उसका दोस्त उसका साथ छोड़ देगा, घर वाले साथ छोड़ देंगे कि भाई इतना ज्यादा चेंज, मतलब इतना इतना फास्ट बेटा नहीं पढ़ना था। ये 200 से 201, 202, 203 ऐसा चेंज, मतलब सोचो। और बोले कि कोई पूछे उससे क्या टारगेट है, बोले 720 टारगेट है। सब लोग हंसी, कहा घर वाले हंस के बैठ जाएंगे। कितने कितने दिन का टारगेट सर, हर एक संडे को मान लो, हर एक संडे संडे एक एक नंबर बढ़ाया सर। देखिए सर, जो कछुआ होता है ना वो रेस जीत जाता है। वो बेटा पुरानी कहावत थी, आज के टाइम पे स्मार्ट खरगोश भी स्मार्ट हो गया, सो भी जाता है ना तो भी दौड़ जाता है, अलार्म लगा के सोता है। आजकल स्मार्ट मतलब होता है ना, रैबिट भी स्मार्ट हो गया है। अब पता चला भाई साहब उसके घर वाले उसका सपोर्ट करना छोड़ दे यार, कि भाई ये कौन करता है सर, एकदम सर मार्क्स बढ़ रहा है सर, एकदम मार्क्स बढ़ रहा है 200 से 201, मतलब छोड़ दो। इतना स्लो चलेगा कि इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे भाई तू हो गया, तेरा हो गया, बस रह दे। अब वहीं पर देखो, अब मान लो दूसरा बच्चा आया, ध्यान सुनना इसका। अच्छा एक चीज और, इसका रीजन क्या होगा, उसका ड्राइविंग फोर्स। इसका ड्राइविंग फोर्स इतना कमजोर है, मतलब जितना आगे जा रहा है, मान लो उसने बोला, इसका देखना, इसका रीजन कोई पूछेगा, इसका रीजन क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का, तो रीजन क्या होता है सर, जो इसका ड्राइविंग फोर्स होगा ना, जो इसको खींच के ले जाएगा, ड्राइविंग फोर्स, ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू अपोजिंग फोर्स के, मतलब एकदम बराबर है। अब मैं मान लो कहीं बोल दूं, एक बात देखना, ये देखो मान लो मैं बोल रहा हूं बेटा आपका प्रेशर ना 4 ATM से 5 ATM जाना है, मैं बोल रहा हूं बेटा 4 ATM से 5 ATM जाना है। पता है वो बंदा कैसे इंक्रीज कर रहा है, बोला सर देखिए 4.001 ATM, पहले इसको बढ़ाते हैं। मैंने बोला बेटा जल्दी पहुंचो 5 पे जाना। नहीं सर क्या करना है सर, जिंदगी देखिए बहुत कीमती जिंदगी है सर, प्रेजेंट में जीना चाहिए, फ्यूचर में क्या होगा क्या सोचें सर। 2 साल में मान लो दुनिया खत्म हो गई तो सर मेरा तो चला गया ना, मैं साइंस ही पढ़ता रह गया। अब अगर ऐसे स्पीड से वो बढ़ना चालू कर दे, तुम्हें क्या लगता है इस केस में उसका ड्राइविंग फोर्स का मोटिवेशन देख रहे हो, मोटिवेशन कितना हाई है, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू अपोजिंग फोर्स, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू अपोजिंग फोर्स। जितना वो बढ़ने का सोच रहा है उससे पहले वो नीचे जाने का सोच रहा है। तो इस केस में कोई रीजन पूछेगा रिवर्सिबल का रीजन क्या होता है, तो सर उसका रीजन होता है ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल्स टू अपोजिंग फोर्स। यहां बोल देते हैं कि सर इस केस में एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल्स टू इंटरनल प्रेशर। क्या ही चेंज होना है, कुछ भी चेंज नहीं होना, कुछ भी चेंज नहीं होना। सर रियल लाइफ में पूछे ना कोई, ये रियल लाइफ में सर, रियल लाइफ में नॉट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, रियल लाइफ में ये कभी पॉसिबल नहीं होता है, नॉट इन एक्चुअल प्रैक्टिस। भाई ये सोच रहे हो एक्चुअल प्रैक्टिस में कहीं नहीं होता, लेकिन इसको यूज क्या करना है, ध्यान सुनना अपने पास, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। रिवर्सिबल प्रोसेस एकदम स्लोली चलेगा। अब आया इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भैया एक बार में, ये अपना होता है ना वो एकदम अपने अलग स्टाइल में। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, तो सर इसके केस में ध्यान सुन, ड्राइविंग फोर्स, अरे जो तुम्हें याद, ड्राइविंग फोर्स मतलब जो तुम्हें धक्का मार के आगे चलाता है, चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो चाहे इंटरनल हो। अब बाहर वाले घर वाले धक्का मार दे, ड्राइविंग फोर्स नींद कब आती है, देखा है सुबह सुबह रिवर्सिबल प्रोसेस देखा है कैसा होता है। सुबह जब उठते हो ना तो अलार्म बजता है, अंदर से आता है कि उठ जाऊं, अलार्म लगाता आदमी इसीलिए, अंदर से रहता है कि उठ जाऊं, फिर उसी अंदर से आवाज आती है थोड़ा 5 मिनट और। इसी को बोलते हैं बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस, जहां ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल्स टू अपोजिंग फोर्स हो जाए, इसी को बोलते रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब इस बेचारे का मोटिवेशन एकदम 1 नंबर वाला है, 1 नंबर बढ़ाएगा हर एक टेस्ट में, बढ़ेगा लेकिन बहुत स्लो बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान सुनना। इरिवर्सिबल में क्या होगा, ये फाइनाइट स्टेप प्रोसेस है, मतलब भाई इसका फिक्स है, इसका फिक्स्ड है। इसके केस में क्या होता है, ये क्या होता है सर, इसका फाइनाइट स्टेप होता है। ये मतलब ये प्रैक्टिस में, रियल लाइफ में यही होता है, रियल या एक्चुअल प्रैक्टिस में, एक्चुअल प्रैक्टिस जो होती है उसमें यही होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस ही टेक होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस। रियल लाइफ में यही होता है,
ध्यान सुनना, रियल लाइफ में यही होता है। मैंने बोला कि बेटा तुम्हारा 200 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी चांस है 720 लाने के। बोला सर एकदम सर कोशिश करना शुरू किया। अब ये क्या है, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? ये सबसे पहले क्या करेगा सर, फटाफट मान लो 200 से 400 चला गया, चलो तुम लोग इतना भी मोटिवेट नहीं, हाँ सर 200 से 300 चला गया, अगले में 400 चला गया, गैप देख रहे हो बड़ा बड़ा हो रहा है, 400 से 500 चला गया, हो सकता है फिर नीचे भी आ जाए, थोड़ा 450 भी आ जाए, यार अपना अलग अलग हो सकता है, फिर 550 चला जाए, ऐसे कर करके वो पहुंच जाएगा कि सर 600 चला जाए, 600 से सर फिर से 580 पे आ जाए, ऐसे ऊपर नीचे करते करते वो पहुंच जाएगा, ऐसे करके यहां तक पहुंच जाएगा। ये क्या है, फाइनाइट स्टेप है। ये क्या है, फाइनाइट स्टेप है। ये हमारी जिंदगी की रियल स्टोरी होती है। जैसे अभी तुम लोगों के साथ बोल रहा हूं, कुछ नहीं करना, बस क्लास अटेंड करते रहो, क्लास और डीपीए क्वेश्चन, और स्कूल को संभाल लो। 11th क्लास में जो स्कूल जा रहे हैं, 12th क्लास में सब रिवाइज करोगे ना, सब आसान सा लगेगा। क्यों? जैसे अभी 10th बोलूंगा, 10th काफी आसान लगता है, क्यों? क्योंकि अभी 11th में आ गए। जो चीज बीत जाती है ना, वो मतलब बाद में बहुत आसान लगती है, बाद में बहुत आसान लगती है। ठीक है, ध्यान सुनना, याद सुनना, इसमें क्या होता है, फास्ट स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या होता है, फास्ट स्टेप्स होते हैं। कैसे फास्ट स्टेप्स होते हैं, ध्यान सुनिएगा कैसे होते हैं सर। इसमें रीजन क्या होता है इसका रीजन क्या होता है, ये बच्चा जो होता है ना, इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जो इसका इंटरनल ड्राइविंग फोर्स है, जो इसको मोटिवेट करता है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स किससे ज्यादा है, अपोजिंग फोर्स से ज्यादा होता है। या हम बोल सकते हैं इसमें एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर होगा। एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर होगा। तो इसका रीजन अलग होता है। पक्का हो जाएगा। एक बात बताऊं, अब चलो, अब तो ये तो थ्योरी हो गई, लेकिन चलो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को पकड़ते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ध्यान सुनना। इरिवर्सिबल प्रोसेस एक चीज सीखना, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, एक लाइन सीखना, क्योंकि इससे सबसे पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस एक चीज सीखोगे। रिवर्सिबल प्रोसेस तो चलो ठीक है, अपने को पता चल रहा है, ठीक है। अरे क्या हो गया, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस तो पता है स्लो चलता है। ये देखना, अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मैंने बोला प्रेशर और वॉल्यूम दिया है, ध्यान से देखिएगा, प्रेशर और वॉल्यूम। मैंने बोला भाई इधर से इधर चले जाओ। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या करेगा, ध्यान सुनना। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे जाएगा, उसको पता है यहां से यहां जाना है। उसको जिंदगी में एकदम होता है ना भाई, एकदम टाइम लेके आए, बोला सर एकदम छोटे एकदम पैग, हाँ छोटे स्टेप्स में चलता गया। ये कौन सा प्रोसेस होगा, एकदम छोटे स्टेप में हो रहा है। इसको कौन सा प्रोसेस बोल दिया मैंने, रिवर्सिबल प्रोसेस बोल दिया। मैंने बोला भाई तुम्हें कहां से कहां जाना है, एक्सपेंशन करना है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है। रिवर्सिबल प्रोसेस एकदम आराम से चल रहा। बोला सर क्या दिक्कत है, चलते हैं सर जिंदगी में सर, हाँ ऐसे हड़बड़ी का ना काम नहीं करना चाहिए, एकदम स्लोली चल रहा है, स्लोली चल रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान सुनना, ये देखना, अगर मैंने बोला इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल चालाक इंसान है, उसको पता है कि भैया एक बार में काम करना है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि सबसे पहले ना तुम्हें पढ़ाई करनी है, सबसे पहले क्या काम करोगे, वो काम करो जिसमें कम दिमाग लगाना, मतलब डेविएशन जो है ना, पहले उसको अलर्ट रखो कि यार इंस्टाग्राम ये सब चीजें मुझे साइड करनी है, इसको नहीं देखना है, मुझे इसका टाइम फिक्स करना है कि रात को देखूंगा, क्लास के बाद देखूंगा, लेकिन देखने का टाइम फिक्स कर देना है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, यहां पर देखोगे एक्सपेंशन करोगे, तो एक्सपेंशन करते टाइम ना सबसे पहला इरिवर्सिबल बंदा सबसे पहला काम देखना क्या करता है, वो बोलता है मैं सबसे पहला इस वर्क को करने में उसको कितना वर्क डन लगना है, 0। क्यों? सबसे पहले प्रेशर डिक्रीज करेगा। सबसे पहला काम वो करता है जिसमें उसका क्या हो जाए, वर्क 0 हो जाए। इरिवर्सिबल प्रोसेस करेगा। सर इरिवर्सिबल को देखो कैसे, देखो रास्ता देखो, 2 स्टेप में पहुंच गया। ये कौन सा है, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस को देखोगे 2 स्टेप में पहुंच जाएगा। कैसे? ये सीधा 2 स्टेप में। ध्यान से देख लो सर, इरिवर्सिबल को देखो, ये पहले कोई पूछे सर यही स्टेप क्यों किया, क्योंकि इसमें वर्क डन क्या है, 0। सबसे पहला काम वर्क डन 0 वाला। अरे मेहनत करेंगे, साइंस पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जिसमें टाइम वेस्ट हो रहा है उसको तो साइड किया जाए। उसमें तो पैसे नहीं लग रहे, उसमें दिमाग भी नहीं लग रहा। इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करना है, चाहे फेसबुक अनइंस्टॉल करना है, उसके ऊपर टाइमर लगाना है। मैं तो ये नहीं बोलूंगा इंस्टॉल करो भाई, ऑब्वियस है सबके अंदर थोड़ा इंटरटेनमेंट होना चाहिए, लेकिन हाँ उसके ऊपर टाइमर लगा दो कि भाई उस टाइम लिमिट को मुझे फॉलो करना है, टाइमर लगा दो। क्योंकि
ऐसा नहीं आज के टाइम में सोशल मीडिया एकदम बेकार चीज है या इंटरटेनमेंट बेकार चीज है, रखना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर टाइमर होना चाहिए कि यार मेरी लाइफ में ठीक है मुझे आधे घंटे या 1 घंटा मैक्सिमम देना है। जैसे मैं अपनी बताया तो मैंने शायद अपने इंस्टा वाले चैनल पे बोल भी दिया था कि मैंने 1 घंटे का लिमिट लगा दिया है। जैसे 1 घंटा पूरा होता है बंद कर देता हूँ कि हाँ यार हो गया, बस इतना ही लिमिट है, ठीक है। अब इसने क्या किया, सबसे पहला वो काम करो जिसमें क्या हो रहा है, वर्क डन 0, कोई चेंजेस नहीं, और उसके बाद ये। अच्छा चलो एक बात बताओ, कोई बताएगा किसका वर्क डन ज्यादा होगा? इररिवर्सिबल का। एरिया अंडर द कर्व किसका ज्यादा दिख रहा है? चलो बताओ, एरिया अंडर द कर्व किसका ज्यादा दिख रहा है? इसका एरिया तो होगा नहीं, इसी का एरिया। किसका ज्यादा होगा, रिवर्सिबल का या इररिवर्सिबल का? चलो बताओ, एक्सपेंशन में कौन ज्यादा वर्क कर रहा है? एक्सपेंशन में किसका वर्क डन ज्यादा है, रिवर्सिबल का या इररिवर्सिबल का? किसका ज्यादा है सर? रिवर्सिबल का एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सर देख लीजिए सर, यहां पर देखिएगा, इसका एरिया अंडर द कर्व यहां से लेकर यहां तक आएगा, इसका एरिया अंडर द कर्व सिर्फ इस लाइन का आएगा। पक्का रिवर्सिबल का ज्यादा है। कैसे? इररिवर्सिबल तो बेचारा यहीं पर है ना, यहीं पर। मैग्नीट्यूड है भाई, निगेटिव पॉजिटिव वाले मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं, मैग्नीट्यूड। तुम आधा मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? एरिया अंडर द कर्व। पक्का हो जाएगा। अच्छा चलो कंप्रेशन करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं कंप्रेशन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर फिर से कंप्रेशन कर दिया, ये वॉल्यूम हो गया, ये प्रेशर हो गया, मुझे यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है। देखो रिवर्सिबल तो उसी रास्ते से आएगा, उसको पता है। रिवर्सिबल तो ऐसे ही आएगा, छोटे छोटे स्टेप्स में आएगा। ये कौन सा वर्क डन है? रिवर्सिबल है। चलो इररिवर्सिबल बताओ, इररिवर्सिबल कैसे आएगा? ऊपर से आएगा कि नीचे से आएगा? कैसे आएगा इररिवर्सिबल? कैसे आएगा? ए वाला मेथड से या बी वाले मेथड से? सोच के बताना, सोच समझ के बताना। इररिवर्सिबल कैसे आएगा? इररिवर्सिबल कैसे आएगा? इररिवर्सिबल कैसे आएगा बताओ? इररिवर्सिबल इस रास्ते से आएगा या इस रास्ते से आएगा? मैंने एक बोला था तरीका, मैंने बोला था सबसे पहले उस रास्ते को चूज करता है जहां पर वर्क डन 0 है, जहां पर वर्क डन 0 है। सर देखो इस रास्ते से आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे यहां पर वर्क करना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि सर हम ऊपर वाले से आएंगे, नीचे वाले से क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सर यहां पर पहले स्टेप में वर्क डन 0 है, वर्क डन 0 है, ये कौन सा प्रोसेस होगा? इररिवर्सिबल होगा। अब अगर कंप्रेशन की बात की जाए तो वर्क डन रिवर्सिबल का बड़ा है या इररिवर्सिबल का बड़ा है? वर्क डन इररिवर्सिबल का बड़ा है या रिवर्सिबल का बड़ा है? सर अब दिख रहा है इररिवर्सिबल का बड़ा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला काम वर्क डन 0 करेगा। सर वो काम उधर से क्यों? वॉल्यूम का चेंज जब होता ही नहीं, कोई बोला क्यों जाएगा? अरे बेटा यहां से यहां आओगे ना, वॉल्यूम चेंज नहीं करता। वॉल्यूम जब चेंज नहीं करता तो वर्क डन 0 होता है। यहां से यहां जाओगे, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं। सर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, वर्क डन 0। तो सबसे पहला काम वही करा जाता है जिसमें वर्क ना लगे। सबसे पहला काम यही करोगे ना, वर्क नहीं लगने वाला। पक्का? तो रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल में बेसिक कहानी ये थी कि सर रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, इसमें क्या है? अब इसमें अगले चैप्टर में जब जाएंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आएगा। इस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम नहीं आता है, इस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम नहीं आता है। ठीक है, हो जाएगा, श्योर हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है? ओ भैया हाँ, तुम क्या चाह रहे हो? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड बेटा मैग्नीट्यूड होता है, हाँ। ये एक बात बता, ये कैसे, ये वॉल्यूम भाई, इसका मतलब कल खूब पढ़ाई करी है तुमने, बोला वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, यहां से यहां आ रहा है भाई, ये प्रेशर का लाइन है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम यही है शायद, सेम वॉल्यूम है, वॉल्यूम का चेंज 0 है। तो एक्सपेंशन कंप्रेशन में देख लेना, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा पक्का। तो चलिए आ जाइए, क्वेश्चन करते हैं क्या? बस देख लीजिए कितना पढ़ा दिया सर, 7वां प्रोसेस और ये 8वां प्रोसेस। अगर कहीं रिवर्सिबल वर्ड यूज होगा समझ जाना भैया, इसके केस में ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल्स टू अपोजिंग फोर्स, एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू इंटरनल। हम हमेशा याद रखना, कोई बोल रहा है एक्सपेंशन लेंगे या कंट्रैक्शन लेंगे, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? जनरली जब भी वर्क बोला जाता है तो एक्सपेंशन ही लिया जाता है। इन जनरल अगर कुछ नहीं लिखा, ना एक्सपेंशन लिखा है ना कंप्रेशन लिखा है, तो आप याद रखना रिवर्सिबल
का वर्क डन सबसे ज्यादा होता है, रिवर्सिबल का वर्क डन सबसे ज्यादा होता है। कोई पूछे, नॉर्मली हम एक्सपेंशन की ही बात करते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करते हैं। रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। हो जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन से पहले इंग्लिश है, इंग्लिश इंग्लिश हाँ इंग्लिश तो रह गया यार, इंग्लिश तो रहेगी। देखो यार ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा ही ना होता, इंग्लिश थोड़ा सा देखते, छोटी मोटी बात नहीं करते। देखो इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट लिखना मत, इट इज अ स्लो प्रोसेस गोइंग थ्रू स्मॉल चेंजेस विथ ईच स्टेज मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब इक्विलिब्रियम अभी अगले चैप्टर में पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर, जो आगे जा सके पीछे आ सके, जिसके बीच का सैचुरेशन आ जाता है उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सर देख लो, रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी मेड टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में जा सकता है सर, इसको कभी भी किसी भी टाइम पे ब्रॉट बैक टू सर इनिशियल। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल है, नाम से ही पता चल रहा है रिवर्सिबल को ला सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस अपनी स्पीड में चलता है, अपनी जिंदगी में चलता है, मेजरेबल स्पीड में चलता है, कोई इक्विलिब्रियम नहीं। अगले क्लास में अगले चैप्टर में आएगा इक्विलिब्रियम, देखोगे कोई इक्विलिब्रियम नहीं, या तो एक डायरेक्शन में होगा, या तो फॉरवर्ड नहीं तो बैकवर्ड। इसको आप बैक नहीं लेके जा सकते, आप पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकते, पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकते। उसको क्या बोलेंगे? अरे एग्जाम में क्या, घर पे देख, अब तुझसे कोई पूछ रहा है, एक सिंपल सी बात, घर में खाना ठंडा होते हुए देखा है? वो कैसे ठंडा होता है? कैसे ठंडा होता है? खाना को मान लो चाय गर्म करके लाए, तो चाय गर्म रखोगे तो एकाएक ठंडा हो जाता है क्या? घर में प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या हो रहा है? जो स्लोली स्लोली चेंज करे, चाय को रख दो, धीरे 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 कूल होगा। हाँ ऐसे ही कुछ होता है, ऐसे ही कुछ होता है ना, धीरे धीरे कूल होता है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जो एक झटके में हो जाए, जैसे घर में घुसे तुम या घर में पढ़ के उठे, फटाफट पिटाई चल गई, उसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल। एक झटके में काम, मोटिवेशन एक लेवल में आई, पता चला मम्मी के पास जाके बोले मम्मी मोटिवेशन नहीं आ रहा, हाँ मम्मी ने 2 बेलन लगा के दे दिए, हाँ मोटिवेशन आ जाएगा, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। एक झटके में काम। अब रिवर्सिबल प्रोसेस स्लोली स्लोली मोटिवेट हो रहे हैं, 200 से 201 लेके आ रहे हैं, 204 लेके आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है ना। अब घर वाले भी, अरे घर वाले रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पर उनको पता है, बच्चा अपना धीरे धीरे बढ़ रहा, मान लो बोला सही 200 से 201, पापा मैंने बहुत अच्छा किया इस बार 200 से 201 लेके आया, हाँ पापा तुम्हें इरिवर्सिबल बना देंगे कि हाँ। अरे इंग्लिश ऐसे ही है भाई, ये सब स्टेप्स, अरे ये सब नाम, बस इसके नाम होते हैं। हाँ मेन चीज यही था, काम की चीज ये है, बाकी तुम्हें स्कूल में इतना पूछेगा नहीं, स्कूल में इतना कोई पूछेगा नहीं तुमसे, ठीक है, स्कूल में कोई तुमसे पूछेगा नहीं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बेलन से क्यों पिटना? बेलन जो होती है ना उससे बेटा, एक्चुअली बेलन का देखो मैं रीजन बताया, तो बेलन क्यों घर मम्मी लोग यूज करते, क्योंकि और कुछ यूज करेंगे ना तो उसके मार्क बहुत ज्यादा बने। बेलन का सरफेस क्या होता है, देखो साइंटिफिक रीजन, ठीक है, बेलन का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, सर्कुलर या स्फेरिकल बोल सकते हैं, हाँ कोनिकल होता है, इसीलिए जब उससे लगती है तो उसका जो है तो ना मार्क नहीं बनता, ठीक है। तो जितनी मम्मी जी लोग हैं वो लोग इस यूज कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ उससे क्या होगा, बच्चा अगले दिन स्कूल जाएगा तो आपका नाम बदनाम नहीं होगा, वो चुपचाप, उसको सिर्फ दर्द हो सकता है, उसका मार्क जल्दी नहीं बनेगा, ठीक है उसका मार्क जल्दी नहीं बनेगा, उसका सिर्फ दर्द होता है। दर्द आदमी फील करता है कि हाँ लगी तो है, मम्मी ने काफी प्यार किया मुझे, हाँ इतना प्यार दिया, मतलब घर वालों ने बता नहीं सकते, ठीक है यस। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लो। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे लगा सकते हो? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे लगा सकते हो? किस कंडीशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हो? ये तो बताया ही नहीं, लेकिन मैंने शायद सब में लगाया था। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? मैं तो आराम से पिटा हूं यार, मैं तो मतलब पिटा क्या, 9 10 तक तो बहुत पिटता था, 8 था, 9 से थोड़ा सीरियस हो गया, 8 तक तो पिटता ही रहते थे। हाँ क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा सर? किस प्रोसेस में फर्स्ट लॉ लगता है? फर्स्ट लॉ थोड़ा किसी भी प्रोसेस में लगा सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ एरिया। भाई उसको कोई ऐसा नहीं क्लोज में लगाना, सब जगह लगा रहे थे, रिवर्सिबल हो रिवर्स सब जगह लग जाएगा। किस प्रोसेस में होगा? सब जगह यूज होगा, सारे टाइप के प्रोसेस में यूज होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सब जगह यूज होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सब जगह यूज होता है। आ जाओ,
ये कौन सा प्रोसेस है? अगर चाय को धीरे धीरे ठंडा रखा जाए, चाय धीरे धीरे लूज हो रही हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइक्लिक, रिवर्सिबल, आइसोथर्मल? क्या होगा? क्या होगा? साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल? कौन सा प्रोसेस होगा? साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल? क्या होगा? कितना होगा? जल्दी। सर ये देख लीजिए, इसको क्या बोलेंगे? जहां पर आप स्लोली स्लोली हीट मतलब लूज करे, अब गाना मत गाने लगे स्लोली स्लोली, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक्चुअली उस वर्ड में उसको पता नहीं चल रहा था, हम लोगों को पता था ये वर्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। जहां पे धीरे धीरे काम हो रहा हो उसको क्या बोलेंगे? स्लोली प्रोसेस को क्या बोल देते? रिवर्सिबल प्रोसेस बोल देते। उसको क्या बोल देते? रिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट इज ट्रू फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए? कौन सा स्टेटमेंट सही है? हाँ, कौन सा स्टेटमेंट सही है एडियाबेटिक प्रोसेस में? कौन सा स्टेटमेंट सही होता है? क्या हो जाएगा? हीट इज इक्वल्स टू जीरो। क्या हो जाता है? हीट इज इक्वल्स टू जीरो, क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। देख लो भैया, जो बोल रहे थे बहुत हार्ड है, देख लो, ये देखो। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो आराम से, 60 सेकंड। ये देखो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, कितना होगा? क्या होगा? कितना हो जाएगा? सर एक प्रोसेस है जो स्लोली स्लोली चल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। तो ए का आंसर क्या आ जाएगा? 3। ए का आंसर 3, इसी से आंसर आ गया। सर बी, प्रोसेस इन विच नो हीट लीव्स और इंटर्स, तो उसको क्या बोल देते हैं? एडियाबेटिक। तो अब प्रोसेस में नो हीट लिव्स और एंटर्स द सिस्टम, उसको क्या बोल देंगे? बी का 1। प्रोसेस कैरिड आउट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, आइसोथर्मल। साइक्लिक प्रोसेस, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में सारा सारा स्टेट फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये क्या आ गया? ये आंसर आ गया। क्या आंसर आ जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। इरिवर्सिबल प्रोसेस को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? स्लोली। इरिवर्सिबल प्रोसेस स्लोली प्रोसेस थोड़ा ही ना होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस तो भैया आसान वाला प्रोसेस होता है, ये तो एक झटके में काम करा देता है। जैसे घर वाले यूज करते हैं ना, जब एक झटके वाला काम, एक झटके में काम हो जाता है एकदम धड़ल्ले से। क्या है? कितना होगा? सर सिस्टम रिटर्निंग टू इनिशियल स्टेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। कंटिन्यूअस डिक्रीज को ये नहीं बोल सकते। एब्सेंस ऑफ एनी हीट ट्रांसफर को नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? कि जो अपना सिस्टम रिवर्स ना आ सके उसी को क्या बोलेंगे? सर इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल देंगे। उसी को क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल देंगे। क्या होता है? इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, जो कल पढ़ा है, देखो आज का केवीडी कितना बड़ा है, देख रहे हो? कल जो पढ़ा है उसी को बार बार यूज कराया जा रहा है। कल जो पढ़ा है उसी को बार बार यूज कराया जा रहा है। क्या होगा? हाँ, क्या होगा? सर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस रिमेन कांस्टेंट? किस प्रोसेस में आइडियल गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहता है? आइसोबारिक बोलते हैं क्या इसको? इसको आइसोबारिक बोलते हैं क्या? जहां प्रेशर कांस्टेंट, उसको आइसोबारिक बोला जाएगा क्या? आइसोबारिक प्रोसेस, उसी को क्या बोलेंगे? कि सर यहां प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर जो होगा कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस है। चलो सॉरी सर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी। अरे ये सब क्वेश्चन देखते ही आना चाहिए भाई साहब।
हाउ मच वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम कितना होगा सर? आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम का जीरो, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? जीरो, वॉल्यूम जीरो, इसका मतलब सर वॉल्यूम जीरो, वॉल्यूम का चेंज जीरो, दैट मींस वर्क डन कितना हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। पक्का? तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, अबे बहुत क्वेश्चन करा दिए यार, 15 के करीब हो गया आज। चलो अब देखो भाई हार्ड पढ़ते हैं, सुनो सुनो, हार्ड पढ़ो, सुनो डिफिकल्ट पढ़ना है जी, थोड़ा सा देखिएगा एकदम आंख, हाँ आंख जो है इधर स्क्रीन पर। ये देखिए इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं एच से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय एच, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एच से, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एच से। अब दिक्कत क्या है? इंथैल्पी कुछ नहीं, इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। इंथैल्पी क्या है? स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। और इंथैल्पी को हम लोग बोल देते हैं कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हो जाएगी? एडिटिव इन नेचर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हो जाएगी? एडिटिव इन नेचर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब एडिटिव इन नेचर, यही होगा, श्योर हो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन का मीनिंग पता है, स्टेट फंक्शन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान सुनिएगा, इंथैल्पी जो होता है इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? हीट ऑफ सिस्टम, हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। याद रखिएगा मैथमेटिकली, मैथमेटिकली अगर बात करें, मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो मैथमेटिकली जो होता है एंथैल्पी इज नथिंग, U प्लस पीवी होता है, U प्लस पीवी होता है, H इज नथिंग, U प्लस पीवी होता है। ध्यान सुनना, H इज नथिंग, एंथैल्पी जो होता है H इज इक्वल्स टू U प्लस पीवी होता है, H इज इक्वल्स टू U प्लस पीवी होता है। अब सर इससे मुझे क्या, तुम्हें क्या लग रहा है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी निकल के आएगी? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी निकल के आएगी? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी निकल के आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सर U की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, U की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। H की वैल्यू एग्जैक्ट आ सकती है क्या? खुद से सोचो, H की एग्जैक्ट वैल्यू आ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि U की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती। सर देखना, अगर मैं H की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता तो ऑब्वियस मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डेल्टा H इज नथिंग डेल्टा U प्लस, ध्यान से देख लो, डेल्टा PV लिख दूं, यहां पर पहला फॉर्मूला आता है डेल्टा H इज नथिंग डेल्टा U, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का चेंज, P2 V2 माइनस P1 V1, वेयर P2 इज नथिंग, P2 एंड V2 आर, P2 फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, V2 is final volume, final volume, P1 is initial pressure। डिफरेंशिएशन का रूल पता है ना, डिफरेंशिएट कर देंगे, V1 is initial volume। ये मैथमेटिकली किसके बराबर है ये देख लो सर, डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U प्लस, U कौन पूछ रहा है जी? U क्या होता है? ये राज बेटा चला गया, अब इंटरनल एनर्जी के साथ ही चला गया कि U क्या होता है। U की एग्जैक्ट वैल्यू आ नहीं सकती थी, इसीलिए मेरे पास डेल्टा H निकाला, और डेल्टा H का पहला फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सबके लिए वैलिड होगा, P2 V2 प्लस P1 V1 इज इक्वल्स टू। अब ध्यान सुनना, होता क्या है एक्चुअली जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जनरली होता क्या है, हम अगर चेन रूल लगा दें, अगर हम चेन रूल लगा दें तो चेन रूल से ये आएगा, चेन रूल से ये आएगा, ध्यान सुनना, चेन रूल से क्या आएगा? यही आएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, चेन रूल से तो यही आएगा। अब होता क्या है जनरली, इन जनरल, ध्यान सुनिएगा, ये अभी लास्ट में जब इस चैप्टर के लास्ट में पहुंचेंगे फिर से आ जाएगा, प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इन जनरल ये वाला टर्म क्या हो जाता है? जीरो। डेल्टा H का एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है, डेल्टा H इज नथिंग P डेल्टा V हो जाता है, ये फॉर्मूला ये भी हो जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा, एक फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला ये, डेल्टा H इज नथिंग डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। देख लो सर, V डेल्टा P जीरो ले लेते हैं, यहां बोल देते हैं कि तुम्हें नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको होता है ना नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये नेग्लेक्टेड है,
क्यों? क्योंकि सर नॉर्मली क्या बोल देते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, याद, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा एच का देख लो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये आ गया, ये एक फॉर्मूला ये आ गया, देख रहे हो जिंदगी, देख रहे हो कैसे बदल रही है, कैसे बदल रही है जिंदगी। हाँ अच्छा, दूसरा फॉर्मूला ही बता दे, बोला सर और फॉर्मूला है, बता रहा हूं। डेल्टा एच को कल ही बताया था, हीट एट कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कितना हो जाता है, एनसीपी डेल्टा टी। ओ माय गॉड, इतने फॉर्मूलाज। अब एक काम कीजिए, एक रफ शीट पे सारे फॉर्मूला जितने स्टार मार्क कर दिए रख लीजिएगा। डेल्टा एच की बात कर रहा हूं, डेल्टा एच या तो यहां से निकलेगा, या फिर यहां से निकलेगा, या फिर यहां से निकलेगा। डेल्टा एच किसके बराबर होता था, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एनसीपी डेल्टा टी। वंस अपॉन ए टाइम ब्लॉग नंबर 4 में हमने ये बातें करी थी, ब्लॉग 4 हमने जब किया था, हाँ उसमें हमने ये से बातें करी थी कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे ये सब होता है। कुछ याद आ रहा है? हाँ, इंथैल्पी बेटा हीट ऑफ सिस्टम, हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी को क्या बोलते थे, इंथैल्पी बोलते थे। हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बेटा एक लास्ट फॉर्मूला इंथैल्पी का। सर डेल्टा एच का अभी तक मैं 2 फॉर्मूले बता चुका हूं, 3 फॉर्मूले बता चुका हूं, देख लीजिएगा। P2 V2 माइनस P1 V1, मैं लिख देता हूं, तुम लिखो चाहे ना लिखो, हाँ मास्टर साहब काम पूरा कर दें। सर देखिए आप लिखते हैं ना, अच्छा लगता है सर, हम लिखने जाते हैं ना सर कुछ याद ही नहीं आता, क्या करें। हाँ, कौन सी गोली खाएं, किस तरह का एक्सरसाइज करें, उल्टा लटक के पढ़े, सीधा लटक के पढ़े, कैसे पढ़े। देख लो डेल्टा एच का ये फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले हो गए। अब एक चीज, नॉर्मल चीज, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस जो होता है ना ये बड़ा बदमाशी करता है यार। दिक्कत क्या है इसके साथ ना, जैसे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, चलो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब ध्यान सुनना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अगर आइडियल गैस की बात कर रहे हो, अब गैस के लिए बात कर रहा हूं, पीवी इज, अबे यार क्या कर, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन याद है, यही हो रहा है। अबे नॉट डन, कहां रहते हो भाई, कहां, 2-4 लाइन, एक कंप्लीट सेंटेंस है उसमें, पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है। नोट करना है, नोट करना है, कर लो नोट, कर लो। हाँ क्या होगा, हाँ या होगा। अब देख लो आइडियल गैस में सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखना एक बार, अगर मैं वॉल्यूम में चेंज निकाल रहा हूं, मतलब मैंने इस साइड वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया, वॉल्यूम में चेंज, सबसे बड़ा वॉल्यूम चेंज कब आता है, सबसे बड़ा वॉल्यूम चेंज कब आएगा, याद करो। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी गैस है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, मतलब मोल्स चेंज करोगे, अगर तुमने 2 मोल्स किया तो सबसे बड़ा चेंज कहां दिखेगा, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम का चेंज कहां सबसे ज्यादा होता है, नंबर ऑफ मोल्स से। तो देख लीजिएगा यहां पर डेल्टा एन आर टी लिख सकते हैं, और ये गैस के लिए है इसीलिए डेल्टा एन जी आर टी। फॉर आइडियल गैस डेल्टा एच बिकम्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू वेयर डेल्टा एन जी इज gaseous moles of प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल्स लिखते हैं, इसी को डेल्टा एनजी। लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला सबके लिए वैलिड हैं, दिस आर वैलिड फॉर ऑल, ये किसी के लिए भी चल सकते हैं, ये वैलिड फॉर किसी भी टाइप के लोगों के लिए चलेंगे। लेकिन डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। अरे भाई सीधी सी बात है ना, वॉल्यूम में मेजर चेंज किसके कारण आ सकता है, अगर तुम आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर रहे हो, तुमने बोला वॉल्यूम चेंज होगा, इस साइड वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर सेम रहेगा, तो इस साइड सबसे बड़ा चेंज किसका होगा, ऑब्वियस नंबर ऑफ मोल्स में 1 मोल चेंज करोगे, वॉल्यूम बहुत चेंज करता है, तो नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता, अगर मैं ऐसा लिखता पीवी इज इक्वल्स टू आर टी लिखता, कोई बोल रहा है सर अगर एन नहीं होता, तो ये देखो
तो यहां पर अगर डेल्टा वी लिखता तो इसको क्या लिखता, आर डेल्टा टी लिख देता, क्योंकि वॉल्यूम जो है डेल्टा टेम्परेचर से भी चेंज होता है, लेकिन जहां नंबर ऑफ मोल्स है वहां नंबर ऑफ मोल से करेंगे, वहां नंबर ऑफ मोल से करेंगे, पक्का हो जाएगा, श्योर हो, देख लो। डेल्टा एनजी नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख, ये देख 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 देख, इनटू ये गैस होता है 3H2, ये गैस होता है, ध्यान सुनना, ये गैस होता है, ये रिएक्शन कर रहा है 2 अमोनिया गैस बता रहा है। इसका डेल्टा एनजी बताओगे, इसका डेल्टा एनजी कितना होगा, इसका डेल्टा एनजी कितना होगा, इसका डेल्टा एनजी कितना होगा। प्रोडक्ट में कितने गैसियस मोल्स हैं भैया, रिएक्शन पढ़ने आती है, 2 गैसियस मोल्स है। रिएक्टेंट में कितने गैसियस मोल्स हैं, 3, और एक इधर है 4। सर इसका डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा, -2। गैस, यार गैस डेल्टा एनजी निकालना है, इसका डेल्टा एनजी निकाल के दिखाओ, डेल्टा एनजी कितना आएगा, इसका डेल्टा एनजी कितना आएगा, डेल्टा एनजी कितना आएगा, कौन होगा, कैसे निकलेगा डेल्टा एनजी भाई। इस केस में डेल्टा एनजी कितना होगा, गैसियस मोल्स प्रोडक्ट में कितने हैं, गैसियस मोल्स प्रोडक्ट में कितने हैं, 1, और जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, कितना आ जाएगा 1। डेल्टा एनजी ऐसे निकालना है, कोई पूछ दे डेल्टा एनजी निकालना है, निकालते रहे भाई, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्या हो जाएगा, डेल्टा एनजी निकालो जल्दी जल्दी, डेल्टा एनजी निकाल, जल्दी बताओ क्या होगा। इन दोनों का डेल्टा एनजी निकाल के देखो, इन दोनों का डेल्टा एनजी निकाल के देखो, डेल्टा एनजी प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स। सॉलिड नहीं लेना है, सॉलिड नहीं लेना है, सॉलिड दिया हो लिक्विड दिया हो उनको नहीं लेते हैं, डेल्टा एनजी निकाल दो। कितना होगा, सबका डेल्टा एनजी निकालोगे, इसका डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा। इसका डेल्टा एनजी निकालोगे सर 2 - 2, 2 - 2 0 हो गया। इसका डेल्टा एनजी निकालोगे सर रिएक्टेंट में एक भी नहीं है, एक ही है उधर, 1 - 0 1 हो गया। सॉलिड को नहीं काउंट करना है, 0, यहां पर देखोगे 1 - 0 1 हो गया, निकल जाएगा, देख लो, देख लीजिए, सबका डेल्टा एनजी निकल जाएगा क्या, सबका डेल्टा एनजी निकल जाएगा क्या, गिब्स एनर्जी निकल जाएगी क्या, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा एनजी नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, मैच कर लो भाई, अब इससे ज्यादा क्या डेल्टा एनजी कैलकुलेट करवाओ, हर एक टाइप का रिएक्शन दे दिया, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 0 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जहां सॉलिड लिक्विड है वहां डेल्टा एनजी का कोई लॉजिक ही नहीं है, वहां डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पक्का। ये पांचों में से कितने सही हुए थे ऐसे, ये 5 जो दिए थे उनमें से कितने सही हुए थे, सच सच बताना, क्योंकि भैया डेल्टा एनजी से ही सारा क्वेश्चन होगा, डेल्टा एनजी से ही सारा क्वेश्चन होगा। गैस के मोल्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने हैं, तो गैस में यहां पर कितने मोल्स हैं, अगर किसी को मोल ना दिख रहा हो बेटा, सच बता रहा हूं आपको, स्टोइकोमेट्री मुबारक हो, नहीं आती है। अगर ये 1 मोल नहीं दिख रहा कि सर 1 कहां से आ गया, इसके आगे 1 लगा होता है, इसके आगे 1 लगा होता है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि सर ये 1 कहां से आ रहा है, तो जिसके आगे कुछ नहीं लगा उसके आगे 1 होता है, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। हाँ, बस रैंक 1 नहीं आती है, बस वही दिक्कत होती है। चलो बताओगे, अगर मैंने बोल दिया, याद है ना ध्यान से, अगर अब केस 1, चलो थोड़ा मैथ्स चेक करते हैं, अगर डेल्टा एनजी बिकम्स 0, अगर किसी का डेल्टा एनजी 0 है, तो क्या मैं उस केस में बोल सकता हूं कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, उस केस में ऐसा बोला जा सकता है कि डेल्टा एच बिकम्स डेल्टा यू, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होगा। केस 2,
अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, मतलब निगेटिव है, चलिए बताइएगा डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या होगा, डेल्टा एच लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा? अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन लेस देन है, तो उस केस में क्या होता है, निकाल सकते हो जाएगा। अरे भैया यहां पर लेस देन है, ये निगेटिव हो गया, तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू। अगर केस 3 दे दिया, थोड़ा बेसिक मैथ लगाओ, डेल्टा एन जी की वैल्यू ये क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सर डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन डेल्टा यू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें देख लो, ये छोटी छोटी बातें देख लो, निकल जाएगी चीजें, ये निकल जाएगा, हो जाएगा, देख लो। आज सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूलाज, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंथैल्पी के, नया कोई पूछे तो नया में सिर्फ 4 फॉर्मूलाज, वो भी इंथैल्पी के, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं बताया गया। सर टाइप ऑफ प्रोसेस था, उसी के अंदर खेल रहे हैं, उसी के अंदर खेल रहे हैं, कभी प्लस जा रहे कभी माइनस जा रहे। अच्छा एक चलिए थोड़ा मैं पूछ लूं, पूछूं कुछ, क्या ना पूछूं? ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? अगर ये दिया है तो ये ले लेंगे एग्जाम में, ये दिया है तो ये ले लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा ना? सर देखिएगा, क्या याद है, इसको हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते थे और इसको हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्यूपी माइनस क्यूवी इज इक्वल्स टू क्यूपी माइनस क्यूवी इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, या फिर डेल्टा एनजीआरटी? हाय सर कैसी बात कर रहे हो, इतना बड़ी बड़ी बातें। हाँ हमने सर क्यूपी और क्यूवी लिख सकते, अरे याद है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यूपी माइनस क्यूवी इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, या डेल्टा एनजीआरटी लिख सकते हैं, पक्का? हाँ सर कलेजा कांप गया इतना फॉर्मूला देख देख के। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, इसको इधर लेके चले गए, डेल्टा एनजीआरटी के बराबर, या फिर अगर कोई बोलेगा तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू निकाल दो, हो जाएगा। बोल रहा है कल से खाली फॉर्मूला से भाई, तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में तुमने क्वेश्चन भी करके देखे होंगे, इसमें फॉर्मूले पे ही काम चलाना है, तो क्या करे, फॉर्मूला ही आता है। हाँ तभी तो जिंदगी चल रही है, हो जाएगा। हीट एट, अब जानबूझ के मजे लेगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, बताओ तो बता दो, पी डेल्टा वी या डेल्टा एनजीआरटी, हो जाएगा। चले हाँ अब स्टार्ट करें क्वेश्चन, बहुत हो गया यार, कितना फॉर्मूला लिख हो गया यार, जिंदगी फॉर्मूला फॉर्मूला हो गई है, जिंदगी में थर्मोडायनामिक्स के फॉर्मूला ही फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन करे क्या, आ जाओ चलो। ये क्या है, किस रिएक्शन में डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू होगा, बताओगे किस रिएक्शन में डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा? जिस रिएक्शन के अंदर डेल्टा एनजी जीरो के बराबर हो जाए, जहां पर डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। चलो बताओ कौन से क्वेश्चन में डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो दिख रही है, किस क्वेश्चन में डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो दिख रही है? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चे? हाँ कैसे होगा यार? क्या हो जाएगा सर, डेल्टा एनजी निकाल के चेक कर लो, इसके केस में डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी? सर इधर 2 मोल्स उधर 1 मोल, तो 2 माइनस 1 1 हो गया। इसके केस में डेल्टा एनजी निकालो, प्रैक्टिस करो, 2 माइनस 3, सर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। इसके केस में निकालेंगे डेल्टा एनजी कितना होगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके केस में डेल्टा एनजी निकालेंगे सर 2 2 1 और उधर 2, तो 3 माइनस 2 1 हो गया। कौन सा ऐसा आदमी है जिसका डेल्टा एनजी और डेल्टा एनजी जीरो है, डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर है? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, हो जाएगा डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर।
हो जाएगा। वो सॉलिड है भाई, बोल रहा है डी भी आएगा, सॉलिड है, सॉलिड का थोड़े ना लेते सर, गैस को लेते, सॉलिड और लिक्विड को नहीं लिया जाता, सॉलिड और लिक्विड में सब बराबर है, सॉलिड और लिक्विड में सब बराबर है। अगला क्वेश्चन बताइए, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन को देख के, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू। ऑप्शन देख लो क्या होगा, किससे कर सकते हो, डेल्टा एनजीआरटी से या पी डेल्टा वी से, डेल्टा एनजीआरटी से या फिर पी डेल्टा वी से, किससे कर सकते हो, निकाल दो, हो जाएगा। कितना आएगा, कितना आएगा सर, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकाल दीजिए, डेल्टा एनजी कितना दिख रहा है, 3 माइनस 6, सर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सर डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू -3 इंटू आर टी लिख सकते हैं, तो -3 आर टी आ जाएगा, हो गया -3 आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू सर पी डेल्टा वी की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम दिया नहीं है। इस रिएक्शन में डेल्टा एनजी दिख रहा है, 3 गैसियस मोल्स इधर और 5 1 6 इधर, तो 3 माइनस 6 -3, सर डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू -3 आर टी। क्या आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। गलत गलत कैसे हो जा रहा है भाई, हाँ इसमें गलत कैसे हो रहा है, डेल्टा एनजी निकालना, इस रिएक्शन का भी डेल्टा एनजी निकाल दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, इधर 3 मोल है इधर 1 मोल है, डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर। अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी है, ध्यान सुनिएगा, कैलकुलेशन करनी है, आराम से सुन लीजिए पहले उसके बाद कीजिएगा। अभी जब घर पे क्वेश्चंस मिलेंगे तो इसको आराम से कीजिएगा। कैसे करते, वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा एच इतना दिया हुआ है, डेल्टा एच इतना दिया हुआ है। सर इस रिएक्शन का डेल्टा एच किलो जूल्स में दिया है, -33.65 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। सर डेल्टा एच और डेल्टा यू कैसे निकालू इस रिएक्शन में, तो मुझे पता है कि डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी होती है। सर डेल्टा यू की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी लिख सकता हूं। डेल्टा एच कितना है, -1366.5 किलो जूल्स में, माइनस डेल्टा एनजी कितना है, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकालो, डेल्टा एनजी कितना होगा, देखना ध्यान से, 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1, तो सर ये प्लस आर टी हो जाएगा, प्लस आर टी हो जाएगा। अब देख लो ये किलो जूल्स में है, ये किलो जूल्स में है, तो आर की वैल्यू कितनी पुट करूं, अगर 8.314 पुट करूंगा तो वो जूल्स में होगा, सर उसको कितने मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं 1000 से, ताकि किलो जूल्स हो जाएगा। टेम्परेचर कितना, केल्विन में 300 से, टेम्परेचर कितना, केल्विन में 300 से, क्यों 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। सर ये जूल्स को किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए किया, ये कितना हो जाएगा, सर अप्रोक्सीमेटली इसको 25/3 लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 2.5, आंसर कितना आ गया, -1364.0 किलो जूल्स। ये किलो जूल्स में आंसर आएगा, किलो जूल्स में आएगा, क्यों, क्योंकि भैया यहां पर आर की वैल्यू जो होती है, आर जो होता है 8.314 जूल्स होता है पर केल्विन पर मोल। मुझे आंसर किलो जूल्स में चाहिए, तो कुछ नहीं, डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल आ जाएगा, हो गया। आर की वैल्यू ऐसे कर देना, निकल जाएगा। हाँ बोल रहा 8.314 कहां से आया बेटा, आर की जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये राज भी जो है मूल कॉन्सेप्ट में सिखाया गया था। अभी भी बचे हो क्या ऐसे लोग जिनको आर आर नहीं दिख रहा, आर क्या होता है, आर मतलब रिपीट सर, ठीक है, आर का मतलब रिपीट, हाँ और क्या, आर का मतलब क्या होता है, रिपीट। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यार कौन से लोग हैं ये, कहां से आते हैं ऐसे तेजस्वी लोग यार, ऐसे तेजस्वी लोग कहां से आते हैं, तो हम लोग भूल ही जा रहे हैं कभी कभी। हाँ ट्रिपल आर में से एक आर छूट गया बेटा, वो जो ट्रिपल आर मूवी आई थी ना उसमें से एक आर यहाँ रह गया गैस में,
जूल्स को किलो जूल्स में कन्वर्ट करना। आर की 3-4 वैल्यूज बताई थी शायद वंस अपॉन ए टाइम। एक बोल रहा है 300 कैसे आ गया, हे मालिक बचाओ यार, कैसे आ गया, टीचर डिस्प्रेशन में चला जाएगा, 300 कैसे आ गया बेटा। 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया होता है तो हमने कसमे वादे खाए थे कि टेम्परेचर कभी भी केल्विन में पुट नहीं करेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल्स टू केल्विन। तो 27 प्लस 273 इज इक्वल्स टू केल्विन में आंसर आएगा। टेम्परेचर केल्विन का कितना आएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ते, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे जोड़ो। 7 प्लस 3 10 1 आएगा, 7 प्लस 3 10 1 आएगा एंड दैट विल बी 300 केल्विन। अच्छा, इसीलिए सर अब समझ में आया 300 कहां से आया। अगर ऐसे समझना चाहते हो तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ऐसे समझना चाहते हो तो दिक्कत हो जाएगी भाई। पता चला सर आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे नहीं आ रहे। हाँ, आप चैप्टर आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। आर क्या होता है, अबे सदमा लग जाएगा। चलो ये देखो, ओ भाई साहब यहां देखिएगा। मैं बस इतना हिंट दे देता हूं, डेल्टा एच जो होता है डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1 करके फॉर्मूला बताया था मैंने। P2V2 माइनस P1V1 करके मैंने फॉर्मूला बताया था, ऐसा कुछ फॉर्मूला भी बताया था। यहां प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज कर रहे, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज कर रहे। डेल्टा एच की वैल्यू बतानी है, डेल्टा एच की वैल्यू बतानी है, कितना आएगा, क्या होगा, क्या होगा। हाँ जल्दी, इधर सब सब नोबिता और वो सब आए हुए हैं ना, जियान टाइप लोग। आर क्या होता है, अभी आर आर होता है भाई। अब देख इसको, इसमें ये फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसमें रिएक्शन नहीं लिखी हुई है, इसमें रिएक्शन नहीं लिखी हुई है, डेल्टा एनजी आएगा नहीं। तो यहां प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज दिख रहा है, और प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज डेल्टा एच। डेल्टा यू कितना है सर, डेल्टा यू कितना है 30 लीटर एटीएम, यूनिट का ध्यान रखिएगा। प्रेशर कितना है, फाइनल कितना है सर, 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा, ये भी लीटर एटीएम में ही है। 30 प्लस 20 माइनस 6 14 लीटर एटीएम, कितना आ जाएगा 44 लीटर एटीएम आ जाएगा, 44 लीटर एटीएम आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 44 लीटर एटीएम आ जाएगा। क्या होगा, 44 लीटर एटीएम आ जाएगा। आंसर कितना होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है वो डिपेंड करता है। अगर सामने इक्वेशन दी है, मैथमेटिकल केमिकल इक्वेशन दी हुई है, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इक्वेशन नहीं दी है तो मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या चेंज हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, उस तरह से मैं चेंज करूंगा। हो जाएगा, श्योर हो। चलो चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है। इस केस में क्या होगा, डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा। डेल्टा एनजी कैसे आया, पहले डेल्टा आया फिर एनजी आया, डेल्टा एनजी आ गया। क्या होगा, क्या होगा। इस केस में क्या हो रहा है, डेल्टा एनजी निकालने जाइए, कितना हो रहा है सर, 2 माइनस 1 हो गया, 1 हो गया। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल नहीं होंगे। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की बात कर रहा है, वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एनजी आर टी के बराबर होता है। तो सर ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, डेल्टा एनजी 1 आर इंटू टी। सर आर टी के बराबर हो जाएगा क्या, क्या ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
बढ़िया हो जाएगा। जहां रिएक्शन लिखी है वहां डेल्टा एनजी से निकालना है, जहां नहीं लिखी होगी वहां फॉर्मूला यूज करके कर लो, हो जाएगा। किस केस में डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल होंगे बताओ, किस केस में डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल होंगे, कौन सा कंडीशन होगा जहां डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल होंगे? क्या होगा, क्या होगा? किस केस में डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल होते हैं? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू तभी हो सकता है जब आपका डेल्टा एन जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। डेल्टा एन जी जीरो हो जाए, डेल्टा वी जीरो हो जाए, कुछ कंडीशन जीरो हो जाए, हो जाएगा। ये देख लो, इस केस में डेल्टा एन जी निकालने जाओगे, दूर से ही दिख रहा है, इधर वन है, जीरो है, और इधर कितना है, 1/2 और 1 3/2। सर ये -3/2 हो गया। इस केस में डेल्टा एन जी निकालने जाओगे, 2 - 2 जीरो हो गया। तो सेकंड ऑप्शन देख लो, सेकंड ऑप्शन जहां जहां होगा वही आंसर होगा। सर बी आ गया। इस केस में भी निकालने जाओगे, डेल्टा एन जी क्या होगा सर, 1 - 1 जीरो हो गया। इस केस में निकालने जाओगे डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 + 3/2 4/2 2 -1 हो गया। क्या आंसर आएगा, 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर आएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो? हाँ तो भैया तुमको सिर्फ 2-4 फॉर्मूले बताए गए, 2-4 फॉर्मूले, वो भी 2-4 बार रिपीट मैं ही कर रहा हूं। देख लो, डेल्टा एच, पहले सबसे पहला फॉर्मूला, एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पीवी। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। ये फॉर्मूला अगर प्रेशर वॉल्यूम का चेंज दिया है तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, सिर्फ वॉल्यूम का चेंज दिया है तो ये डेल्टा एच इज इक्वल्स टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एनसीपी डेल्टा टी, अगर टेम्परेचर का चेंज दिया है तो डेल्टा एच। अगर आपको रिएक्शन लिखी हुई है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये सारे फॉर्मूलाज एक साथ कर दिए गए, अब आपको यही यूज करने हैं और इसी पे गेम खेलना है, इसी पर गेम खेलना है, हो जाएगा। सर इतने ही फॉर्मूला जो आप बोल रहे हो कि सर कौन सा कहां यूज होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ये यूज करेंगे, जब रिएक्शन दी होगी, जब रिएक्शन दिया होगा तो ये यूज करेंगे, जब टेम्परेचर चेंज दिखेगा तो ये यूज करेंगे, जब वॉल्यूम चेंज दिखेगा क्वेश्चन में तो हम ये यूज करेंगे, जब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज दिखेगा तब हम ये यूज करेंगे, और जब कुछ ना हो तो छोड़ देना, फिर क्या ही कर सकते हैं। हाँ हो जाएगा। अब और कुछ ये देख लो। अच्छा अब इसमें हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अब कोई पूछे सर डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, चलो अच्छा चलो यहां से एक कंडीशन बताओ, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू कब हो सकता है, किस किस कंडीशन में हो सकता है? अगर रिएक्शन दी है तो हम क्या देखेंगे, डेल्टा एनजी बिकम्स जीरो, डेल्टा एनजी बिकम्स जीरो। कैसे सर, डेल्टा एनजी जब जीरो होगा तो ये टर्म जीरो। या फिर अगर मैं बोल दूं, अगर मैं बोल दूं डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू कब हो सकता है, जब चेंज इन प्रेशर जीरो हो जाए, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी क्या होंगे, बराबर होंगे। इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पक्का? या फिर हाँ, या फिर ध्यान सुनिएगा, या फिर P2V2 इज इक्वल्स टू P1V1 हो जाए तो भी हो सकता है। और ये कौन से प्रोसेस में होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। देख रहे हो कैसे सारा कुछ मिक्स हो गया, खिचड़ी बन गई अच्छी वाली। हाँ खिचड़ी बन गई अच्छी वाली, अच्छी वाली बनी है ना, मजा आ रहा है क्या ये मजा? हाँ क्या ये अरे नहीं, मेरा वी और यू सेम है। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं यार थोड़ा तो डिफरेंट है, देख लो यार, भावनाओं को समझ जाना यार, ऐसा नहीं है, वी और यू इतना भी सेम तो नहीं है यार, देख लेना बाकी अब थोड़ा सा। हाँ हो सकता है, हाँ हो जाएगा।
अच्छा ये पता चल गया, डेल्टा एच डेल्टा यू कब बराबर होगा। अब याद रखना क्वेश्चन पूछेगा आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा एच डेल्टा यू बराबर होते, आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा एच डेल्टा यू बराबर, और जिस रिएक्शन में ये दोनों इक्वल हो जाए उस केस में भी हो जाएगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अभी अरे कुछ नया कहां पढ़ा रहा हूं यार, उसी जो पढ़ाया उसी को रिपीट कर रहा हूं, आदत लग गई है तुम लोगों को। एक बात बताओ, इंथैल्पी जो होता है, इंथैल्पी तुमने बोला, एक बात बताना, सुनो सुनो सुनो, एक बात बताओ, इंथैल्पी तुमने बोला कि सर ये स्टेट फंक्शन होता है, याद है ये वो रिश्तेदार है जिसको इनिशियल और फाइनल से मतलब है, इसको सर किसी और से मतलब नहीं है, ध्यान सुनिएगा, किसी और से मतलब नहीं है, ठीक है, डेल्टा एच निकालने का इतना ध्यान सुनिएगा। अगर कोई रिएक्शन हो रही है, फॉर अ रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन दी हुई है तो एक तरीका देखिएगा, इधर रिएक्टेंट होगा, इधर क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और इधर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। एक बात बताओ, क्या इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर मुझे निकालनी है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी मुझे निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, याद कर, ध्यान सुनना अपने पास, याद करना, कैसे निकालूंगा, स्टेट फंक्शन में कैसे वैल्यू निकालते, फाइनल माइनस इनिशियल। कितने लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि सर इसमें फाइनल कौन सा होगा, किसी रिएक्शन में फाइनल स्टेट कौन सा होता है, प्रोडक्ट, इनिशियल स्टेट कौन सा होता है, रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच रिएक्शन का निकालना है तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की इंथैल्पीज को ऐड कर दो, माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हैं। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बातें, इतना बड़ा, अब इतना बड़ा ना लिख के तुम चाहो तो अब आगे से हम लोग HP माइनस HR भी यूज कर सकते हैं, HP माइनस HR भी यूज कर सकते हैं। किसी रिएक्शन में जाओगे तो स्टेट फंक्शन तुमने अब यार, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल। सर इंथैल्पी का अगर रिएक्शन में कोई बात करेगा कि सर एक रिएक्शन की बात की जा रही है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, हो जाएगा। देख रहे हो, देख रहे हो कैसी लाइफ हो गई है, पढ़ एक चीज रहे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, बोलेगा सर ये भी फॉर्मूला है। अच्छा चल एक बात बता, चल 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 अब आ जा, हाँ सुन रहा है, समझ में आ गया, प्रोडक्ट फाइनल माइनस इनिशियल करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। कुछ नया नहीं पढ़ा रहे भाई, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहे, अभी तो तुम्हें बस बता रहे हैं। अबे एक ही ये देख, ये आज पढ़ाया, इसके ऊपर अब छोटी छोटी चीजें कराई जा रही है। अब तू उसको नहीं पढ़ेगा तो तू घर पे जाकर कल पूछेगा सर आइसोथर्मल में इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, हाँ इंटरनल एनर्जी कैसे जीरो हो गया। अच्छा चले मैं क्वेश्चन, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंथैल्पी की वैल्यू कितनी होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंथैल्पी की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्या, कैसे होगी। अरे भैया आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल में डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर, और डेल्टा यू की वैल्यू होती है जीरो, तो डेल्टा एच भी जीरो, इसमें सोचना है क्या, डेल्टा एच भी जीरो। ये देख, ये देख, ये देखना ध्यान से, रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को तुमने क्या लिख दिया, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यही लिखा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी, यही लिखा ना तुमने, यही लिखा ना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का। अब याद करो, याद करो बेटा उनको भी, हाँ जो पहले दिन आए थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता था, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता था, वंस अपॉन ए टाइम, हाँ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब था कि सर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होती थी वो लेस देन जीरो, निगेटिव होती थी। एंडोथर्मिक का मतलब रिएक्शन की इंथैल्पी सर यहां पॉजिटिव होती थी। याद करो, यहां रिएक्टेंट प्लस हीट था, रिएक्टेंट प्लस हीट प्रोडक्ट बनाता था, और यहां पर रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस हीट होता था। वंस अपॉन ए टाइम याद आ रहा है, कुछ पुरानी बातें, मैं नया कुछ पढ़ा ही नहीं रहा, तुम मुझे मत बताना भाई, मैं तो नया कुछ पढ़ा कहाँ आ रहा हूँ, हाँ मैं तो पुराना ही बता रहा हूँ, ब्लॉग नंबर 1 पे बताया था। ये ब्लॉग नंबर 1 पे हमने जब वीडियो रिकॉर्ड करी थी तब हमने ये पढ़ा था। याद कर सर, उधर हीट प्रोडक्ट साइड है, एक्सोथर्मिक होगा, याद करना सर इसको क्या लिख सकते हैं, HP माइनस HR लेस देन जीरो, सर HP इज लेस देन HR, इसका मतलब क्या हो गया,
प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम होती है रिएक्टेंट से। अगर इस केस में लिखेंगे HP माइनस HR ग्रेटर देन 0, सर प्रोडक्ट की इंथैल्पी ग्रेटर देन रिएक्टेंट की इंथैल्पी लिख सकते हैं। अगर कहीं एनर्जी लिखने को आ गया, मान लो ऐसा दे दिया गया, चलो बताओ इधर एनर्जी बतानी है या इंथैल्पी बतानी है, और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब, ध्यान सुनना, रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कहां होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, प्रोडक्ट की ऊपर एनर्जी होगी या नीचे एनर्जी होगी, बस इतना बताओ किधर होगी। रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट कहां आएगा, नीचे आएगा। क्यों सर, रिएक्टेंट की एनर्जी ना ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। तो इस ग्राफ को किसका ग्राफ बोलेंगे, जहां पर रिएक्टेंट ऊपर रहे प्रोडक्ट नीचे रहे, उस ग्राफ को किसका ग्राफ बोलते हैं, एक्सोथर्मिक का। उस ग्राफ को किसका ग्राफ बोलते हैं, एंडोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक का। इसमें देख लो, इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर भी एनर्जी दी हुई है, यहां पर क्या दिया हुआ है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फिर से सोचो, अगर मैं रिएक्टेंट यहां बनाऊंगा, प्रोडक्ट कहां बनेगा, सर रिएक्टेंट अगर मैं यहां बनाता हूं तो प्रोडक्ट कहां बनेगा, सर ऊपर बनेगा। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है। देख रहे हो जिंदगी, ये किस गली जा रहे हैं, हाँ कैसी जिंदगी हो रही है, समझ में आ रहा है। एग्जाम हॉल में ये देखो, पढ़ना बहुत आसान सा है, सीधी सी बात है, रिएक्शन की इंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की। अब तुमने खुद ही बोला था कि सर दो टाइप की रिएक्शन, मैंने पूछा था पहले दिन, देखो भैया, हाँ हम अपने ब्लॉगिंग में सब पूछ के बढ़ाते हैं। हमने देखो पहले दिन पूछा था एक्सोथर्मिक जानते हो, तो बोले हाँ जानते हैं। आज हमने बता दिया एक्सोथर्मिक ऐसा भी होता है। तुमने बोला एंडोथर्मिक जानते हैं, तो हमने बता दिया एंडोथर्मिक ऐसा होता है। तुम बोल देते नहीं सर नहीं जानते, तो हम नहीं बताते, पूछ के बताते हैं हम, ठीक है। हाँ और क्या, यस यस ठीक है। अरे रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब भाई इधर रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट साइड जाते हो ना। कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट पहले लिखेंगे, प्रोडक्ट को बाद में लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे वो डिसाइड कैसे होगा, वो एनर्जी से डिसाइड होगा, वो एनर्जी से डिसाइड होगा, वो एनर्जी से डिसाइड होगा, पक्का। अब एक चीज और बताऊं, एक चीज इसी पे देखो, मैं नया कुछ भी नहीं बता रहा, मेरे से कोई पूछेगा मैं एकदम नया नहीं बता, एक फॉर्मूला आज बताया है उसी के ऊपर सारी कहानियां कर रहा हूं। मैं नया बताने की हिम्मत कर ही नहीं सकता, क्योंकि भैया पैसे इतने के ही मिले इसी पे मैं इतना ही रट के आया हूं, तो मैं इसी के ऊपर आज सिर्फ इंथैल्पी की बात करूंगा, इसमें सिर्फ इंथैल्पी की बात करूंगा, देखना देखना। जिसके मन में अगर कोई गलत भावना आए, भैया देखो हम नहीं गाली दे, समय मत देना यार, साइंस वाले, तुमने साइंस लिया, ठीक है, तुमने साइंस लिया और तुमने साइंस में सोचा कि एकदम जाके धमाल मचा दे, तो ये है। ध्यान सुनना अपने पास, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू प्लस डेल्टा बी। सर सुनिएगा, फॉर 1 मोल अगर 1 मोल लेते हैं तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा बी। सीपी डेल्टा टी माइनस सीवी डेल्टा टी, 1 मोल लिया है, इज इक्वल्स टू पी डेल्टा भी लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत। मैंने कुछ भी, देखो मैंने कुछ नया नहीं बताया, तुम लोगों ने बोला, मैं एक ही फॉर्मूला, देखो आज शाम से वही फॉर्मूला चल रहा है, मैं बस खेल रहा हूं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि सर हम पढ़ के आए हैं, ये सब चीजें हम लोगों को आती हैं, आप पूछ के देखिए हम सब बता देंगे। मैंने पूछ लिया, अब तुम बोल रहे हो 1 मोल के लिए एन की वैल्यू, 1 मोल के लिए एन की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप लोग, 1 मोल के लिए आप एन की वैल्यू क्या लिख सकते हो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लिख सकते हो ना। मैं हाँ एकदम, देखो सर यही बोलते, इसी को बोलते साइंस। एक ही चीज में कितने मजे हैं। 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल, याद रखना 1 मोल के लिए पीवी इज इक्वल्स टू व्हाट, आरटी हो गया। सर वहां पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, एक काम करे, अगर आप चेंज इन वॉल्यूम करते हो किसके कारण होगा, आर डेल्टा टी के कारण होगा। पीवी इज इक्वल्स टू आर डेल्टा टी होगा क्या, तो क्या दिख रहा है, सीपी डेल्टा टी माइनस सीवी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आर डेल्टा टी पुट कर दो। सीपी माइनस सीवी को क्या बोल दिया जाता है, आर। ये सीपी और सीवी क्या थे, वंस अपॉन ए टाइम, याद है इसको क्या बोला गया था,
याद करो, कल ही परसों बताया था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको क्या बोला जाता है? मोलर हीट कैपेसिटी, इसको बोला जाता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही होता है। और आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देख लो भाई, मुझे मतलब मत बोलना भाई, मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, जो तुमने पढ़ा है बस उसी में खेल रहा हूं मैं। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। दिस इज नोन एज मेयर्स इक्वेशन। हाँ, इसको बोल देते हैं मेयर्स इक्वेशन। आप जाके प्रीवियस ईयर देखोगे, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है। इस चैप्टर में देखोगे, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है, सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाता है, मजा ही अलग हो जाता है। हाँ, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर हो जाता भाई। मैं देखो, मैं कुछ कहा नया पढ़ा रहा हूं भाई, कस कैंसिल आउट कर रहा हूं, इसको इसके साथ खिला रहा हूं, बोल रहा हूं कह लो हो जाएगा। तुमने जो पढ़ा, तुमने जो पढ़ा उसी को बात कर रहे हैं ना। तुमने बोला कि सर मैं पढ़ के आया, मैंने तो पूछा था ना कि कौन कौन करके आया, तुमने यस यस लिखा, मी कर रहे थे, तो मी कर रहे थे, तो मैंने मीम बना दिया उसके ऊपर। तुमने खुद बोला कि सर पढ़ना है, कि सर हम पढ़ के आए, तो हमने पढ़ दिया, हमने कहा चलो बहुत बढ़िया। अब यार कुछ भी देखो, कुछ भी हम नया नहीं पढ़ रहे। ये देखो, ये देखो, सेंसिबल हीट का फॉर्मूला याद है? सी डेल्टा टी एम स्मॉल सी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एन सी एम डेल्टा टी। ये फॉर्मूला याद है? देखो नया कुछ भी नहीं है ना, पुराना पुराना टॉपिक है, ब्लॉग नंबर 2 में। हाँ, ब्लॉग नंबर 2 में याद है? याद देखना अपने पास। अरे रुक जा यार, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, हंसी आएगी जब तू देखेगा कि अरे यार सर ने बस, हाँ, तुझे बस अपना सैचुरेशन तेरा जल्दी आ जाता है। तुम लोगों को लगता है कि अरे यार 9th-10th में एक फॉर्मूला पढ़ते थे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, 40 क्वेश्चन किए, पाइथागोरस बदला नहीं। यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ रहे, जब तक एक फॉर्मूला डाइजेस्ट कर रहे दूसरा आ जा रहा है, दूसरा पढ़ रहे तीसरा आ जा रहा है, तीसरा पढ़ रहे चौथा आ जा रहा है। देखना, ये सुनना, ये क्या था? ये हीट कैपेसिटी थी। ये क्या था? हीट कैपेसिटी थी। ये क्या था? हीट कैपेसिटी, जूल्स पर केल्विन में था। ये तेरा याद ही करवा रहा हूं भाई, तुझे तो खुश होना चाहिए कि भैया रिवीजन भी सरी करवा दे रहे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था। और ये क्या था? मोलर हीट कैपेसिटी था, मोलर हीट कैपेसिटी था। ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। ये इसका यूनिट था जूल्स पर केल्विन पर ग्राम, और इसका यूनिट था जूल्स पर केल्विन पर मोल। यही होता था, एक मोल को एक केल्विन राइज करने के लिए कितना देते हीट, उसी को बोलते थे। वंस अपॉन ए टाइम आपने ही बोल बोल के बताया था। मैंने आपसे पूछा था कि हाँ भाई ये चीज बता दो, तुमसे पुरानी चीजें बता रहा हूं, ये देख लो। क्या एक बात बताना, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लो, तो ये लिख सकते हैं मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी। किसी को कोई दिक्कत? दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों को कंपेयर कर दो, यही होगा शायद। मोल्स इनटू मोल, ये दोनों को, इन दोनों को कंपेयर कर दो, डेल्टा टी कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू दिस, लिख सकते हैं। देख लेना, बस एक सिंपल चीज डिराइव करना चाह रहा हूं और कुछ भी नहीं है। ये सिंपल चीज डिराइव कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है। छुट्टी दे रहा हूं 2 मिनट। इफ नंबर ऑफ मोल्स इज 1, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गया, उस टाइम पे मास क्या होगा? उस टाइम पे अगर मास नंबर ऑफ मोल 1 करोगे, तो क्या हम लिख सकते हैं मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। पक्का? देख लो, कैपिटल मोलर मास इनटू स्मॉल सी इज इक्वल्स टू कैपिटल सी एम, लिखा जा सकता है। ये m क्या है? मोलर मास है। m क्या है? मोलर मास है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दी, अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दी, देख लो, n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दी, तो मोलर मास इनटू c क्या हो जाएगा? हो जाएगा। पक्का?
अरे यार तूने पढ़ रखा है, बस अब तेरा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हो। आज मैंने सुबह सुबह एक थॉट डाला भी था कि तुम्हारी दिमाग का सबसे ज्यादा मतलब तुम्हारा जो लिमिट लगाता है वो कौन लगाता है, तुम्हारा दिमाग। वो बोला नहीं, कैसे नहीं यार, तुमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, तुमने शायद 3-4 दिन से, अगर तुम सच में पढ़ाई कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तुम 3-4 दिन से ये फॉर्मूला देख रहे हो। आज बस फॉर्मूला देखने का तरीका बदल दिया। सर मास को मोलर मास ले लो, मास को मोलर मास ले लो, एन की वैल्यू 1 ले लो, तो ये मास के बदले मोलर मास आ गया, एन मोल्स के बदले 1 आ गया, हो गया। इससे मुझे क्या लेना देना, एक सिंपल सी चीज है। मोलर हीट कैपेसिटी को आप क्या लिख सकते हो, मोलर मास इनटू स्मॉल सी लिख सकते हो, मोलर मास इनटू स्मॉल सी लिख सकते हो। ये देखिएगा, ये देखिएगा, बस एक चीज बता रहा हूं, खत्म करते हैं। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, ये किसके टर्म में था, ये मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म में था, मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म में था। अब मान लो मेरा भाई, हाँ मेरा भाई चिंटू आया, उसने बोला यार ऐसे काम कर नहीं चलता, मोलर हीट कैपेसिटी में मजा नहीं आ रहा, मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बताओ, मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बताओ। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, मोलर मास इंटू सीपी, मोलर मास इंटू सीवी इज इक्वल्स टू आर लिख सकता हूं, देख लो। सर क्या ऐसे Cp माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर बाई मोलर मास लिख सकता हूं। व्हाट इज स्मॉल Cp, इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख सकते। तो Cp माइनस सीवी, एक कैपिटल सी है, मोलर हीट कैपेसिटी है तो आर के बराबर, और ये m क्या है, मोलर मास, लिख सकते हो ना। चलो हाँ, बस कोई बात नहीं, हो गया, जाओ एंजॉय करो। बस इतना ही आज, इतना ही आज के ब्लॉग में, इतना ही गाइज। ठीक है गाइज, कोई बात नहीं। अब एक काम कीजिएगा गाइज, आप लोग आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, आज डीवीपी नहीं दिया है, इन सबको फॉर्मूलाज को एक बार देख लीजिएगा, कैसे रिलेट करना है, किस तरह से रिलेट करना है, क्योंकि कल की जब ब्लॉग की शुरुआत होगी, कल की जब क्लास की शुरुआत होगी, वहां पर ये सब कुछ आपको फिर से दोबारा मिलेगा, और हम लोग, हाँ हम लोग फिर से आपके पास जुड़ जाएंगे कल हमारे साथ। अभी आपको, हाँ अभी आप लोगों को, ठीक है, तो अभी आप लोगों को धन्यवाद। आप इतना ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई थोड़ा पढ़ने की कोशिश ज्यादा कीजिए। मैं आपसे बस एक ही अपील करूंगा, कल इस चैप्टर का और हायर लेवल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया 5 दिन हो गए इस चैप्टर को पढ़ते हुए, तुम्हें इतना रियलाइज हो रहा होगा, कभी सेकंड दिन का याद दिलाया जा रहा है, कभी फोर्थ दिन का याद दिलाया जा रहा है। प्लीज भाई रिवाइज करके आना, सच बता रहा हूं, नहीं तो बेलन तो नहीं पहुंच सकता यहां तक, लेकिन हाँ मैं मैसेज जरूर कन्वे कर दूंगा बेलन पहुंचाने की, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा, होमवर्क मैं भी लिख के दे देता हूं, मैं अभी मॉड्यूल देखना पड़ेगा, कहीं रख दिया है तो होमवर्क मैं भी लिख दूंगा। प्लीज ट्राई करना थर्मोडायनेमिक्स का, कल की क्लास में आने से पहले लेक्चर 1 से लेकर 5 तक सब कुछ देख के आइएगा। प्लीज अपने पीछे की वीडियोस देख के आइएगा, या आपको नोट्स जो लिखा है आपने उसको रिवाइज करके आइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके चलिए एंजॉय कीजिए। और अभी अलग से शायद फाइटर बैच कुछ अनाउंस कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, एकदम मस्त। ओके तो चलिए याद रखिएगा, बहुत सारा प्याज आप लोगों को, मतलब सॉरी बहुत सारा हाँ सलाद आपको नहीं, ठीक है। कल मिलते हैं बहुत सारे प्यार के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, एंजॉय, बाय बाय, गुड नाइट।